वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? जीएमपी शान सहूर में मैं आपके सामने इस वक्त इस पहर लाइव हूँ और आपके फेवरेट मेहमानों से आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ जनाब। वैसे तो कहते हैं कि कभी कभार टाइम जैसे रुक सा जाता है, गुजरता ही नहीं है, गुजरता ही नहीं है। घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ती नहीं है। ख़ास तौर पे जब आपको किसी का इंतज़ार होता है ना, आप किसी चीज़ के मुंतज़िर होते हैं या कोई इवेंट ऐसा है जिसके लिए आपने बहुत तैयारियां की हुई होती हैं, तो उसके इंतज़ार में ना आप बिल्कुल हलकान हो जाते हैं। आपकी घड़ी की सुइयाँ चलती ही नहीं है और लगता है कि पता नहीं कितना अरसा तवील है जो ये गुजर ही नहीं रहा। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, पलक झपकते सुबह दोपहर शाम रात दिन महीना साल ऐसे गुजर जाता है जैसे अक्सर आप कहते हैं, हाय कितना छोटा सा देखा था मैंने इस बच्चे को, देखो आज जवान हो गया, आज इसकी शादी हो रही है। फिर मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन की होती है और आप जब रिटायर हो रहे होते तो आपको लगता है कि ये ज़माना, ये टाइम तो यूं पलक झपकते हुए गुजर गया। और फिर वो एक उदासी आपके जहन पे होती है कि हाय मतलब अब मैं इस इदारे को छोड़ के जा रहा हूँ। सो डिपेंड करता है, आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे दोनों अलग अलग फेजेस आते होंगे कि कभी टाइम गुजर ही नहीं रहा और कभी टाइम रुकने का नाम नहीं लेता। आप कहते हो अल्लाह हल्के हो जाओ। सो ये आपकी ज़िंदगी की रहन सहन का तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत कामों में आप बिज़ी हैं, आपकी सुबह दोपहर शाम रात आप बिज़ी हैं, बस ये काम करना है वो काम करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सो आपको दिनों का पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप के बच्चे बाहर चले गए पढ़ने या कोई भी ऐसी चीज़ है, बच्चों की शादियां हो गई, अकेलापन है, कोई किसी दूसरे का साथ नहीं है, सो टाइम रुक सा जाता है। वो रौनक जब नहीं होती आपके इर्द गिर्द तो वो रुक सी जाती है। ख़ास तौर पे मैंने उन बच्चों को तड़पते हुए देखा है जो इकलौते होते हैं, जिनका कोई सिबलिंग नहीं होता, बहन भाई नहीं होता। सो वो बड़े बोर होते हैं और उनको लगता है उनकी ज़िंदगी बहुत बोरियत से भरपूर है। अम्मा अब्बा अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं और वो बच्चा अकेले कुछ ना कुछ अपने आप से बातें करना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है। सो हमेशा जब आपको अच्छी कंपनी मिलती है, यानी अगर मियाँ बीवी दोस्त होते हैं और दोनों को अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो ज़िंदगी ऐसे यूँ पलक झपकते गुजरती है। यानी अगर आपके बहन भाई होते हैं जिनसे आपकी बहुत बनती है, लड़ते झगड़ते भी हैं, दोस्ती भी होती है, पार्टनर इन क्राइम भी होते हैं, सो तब भी आपकी ज़िंदगी यूं पलक झपकते गुजर जाती है। एक साथ पलते पलते आप जवान हो जाते हैं और फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ्स आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज मैं आपकी मुलाकात दो बहनों से कराने वाली हूँ। मज़े की बात यह है कि दो बहनें बराबर की हसीन हैं, बराबर की टैलेंटेड हैं, बराबर की अक्लमंद हैं। वो अक्सर नज़र आता है, ब्यूटी तो हर तरफ नज़र आ रही होती है, लेकिन ब्यूटी विद ब्रेन्स कम ही नज़र आते हैं। और ये खासियत इन दोनों बहनों में है कि ब्यूटी भी है एंड ब्रेन्स भी हैं। दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिंग के करियर को साथ लेके चली। फिर एक बहन ने साथ साथ लॉ की पढ़ाई की, दूसरी बहन प्रोड्यूसर भी बन गई और दोनों साथ मिलके एक बिज़नेस जो है वो भी चला रही हैं। मैंने उनसे कहा कि बहुत सही मौका है इस बिज़नेस के बारे में एक दफ़ा फिर से बात करने में, क्योंकि ईद सर पर है, रमज़ान का मौका है और इतने खूबसूरत कपड़े इन्होंने बनाए हैं। इतनी गर्मी है, आपको चाहिए कि आप ईद पर कुछ ऐसे कपड़े पहने जो आपको कंफर्ट लेवल दें, जैसे कि मैं आज के शो में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही हूँ उनके ये खूबसूरत जोड़े को पहनकर। UXM, जैसे कि पहले भी मैंने अपने शो पे जिक्र किया, दोनों ने, उर्वा और मावरा ने मिलके ये खूबसूरत बिज़नेस सजाया और अपने टेस्ट के हिसाब से उन्होंने कपड़े डिज़ाइन किए। आज ये दोनों हमारे साथ होंगी, बड़े मज़े की बातें होंगी। एज़ बहनें अगर आप इनको देखते हैं, मैंने इनकी ज़िंदगी शुरू से देखी है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तिनका जमा करके अपने घोंसले बनाए हैं इन्होंने और हार्ड वर्किंग बच्चियाँ हमेशा, चाहे वो बच्चियाँ हों चाहे वो बच्चे लड़के हों, अगर वो हार्ड वर्किंग होते हैं तो वो अपना एक मुकाम बनाते हैं माशरे में। एक वो कहते हैं ना कि एक मकाम बनाना या एक क्या कहते हैं उसे, इम्प्रेशन छोड़ जाना माशरे पर। सो वो इन दोनों बच्चियों ने अपने बलबूते पे बनाया। कोई सोर्स नहीं,
कोई सपोर्ट नहीं, अकेले इन्होंने ऐसा मुकाम बनाया कि इनके नाम से चीज़ें पहचानी जाती हैं। दोनों लीड एक्ट्रेस हैं, इनके बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है मुझे। खाना खाएंगे हम साथ, यानी कि सहरी करेंगे। सहरी की रेसिपी, अफ्तार की रेसिपी, मियाँ बीवी होंगे किचन में हमारे यहाँ पे साथ आज भी, और आपको ये बताना है कि अपनी बीवी की हेल्प करते रहें। ये बताती रहूँगी 30 दिन, शायद तो सुधरें। सो एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, एक मज़ेदार एपिसोड जीएमपी शान सहूर का सिर्फ आपके लिए। वेलकम बैक। और जिनका था आपको बेचैनी से इंतज़ार, वो फेवरेट दोनों प्यारी प्यारी सी लड़कियां इस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और इस पहर आपको अगर फ्रेश करना है तो इनकी बातें और इनकी शक्लें आपको दिखा के, वो कहते हैं ना कि आपकी पूरी थकन उतर जाएगी। सो इस वक्त पूरी फैमिली इकट्ठे बैठी है, एक खूबसूरत फैमिली, मतलब आधी फैमिली समझ लें, दो बहनों से मिलने के लिए। आइए उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मिलकर सुनते और देखते हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम उर्वा हुसैन पाकिस्तानी मीडिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप बतौर अदाकारा और मॉडल की हैसियत से अपना एक अलग नाम और मकाम रखती हैं। आपने अपने करियर का आगाज वीजे और थिएटर आर्टिस्ट की हैसियत से किया। ड्रामा सीरियल मेरी लाडली में बेहतरीन दीगर मशहूर ड्रामाज में कहीं अनकहीं नीली जिंदा है, अमानत और कई नाम शामिल हैं। जबकि आप नामालूम अफराद, पंजाब नहीं जाऊंगी, नामालूम अफराद 2, फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी में आपकी अदाकारी की बिना पर आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कमोबेश 12 साल कबल पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हमारी आज की ये मेहमान हमारी मीडिया इंडस्ट्री की मशहूर मारूफ अदाकाराओं की फहरिस्त में शुमार की जाती हैं। आला तालीम याफ्ता अदाकारा, मॉडल, थिएटर आर्टिस्ट और वीजे की हैसियत से भी काम कर चुकी हैं। ड्रामा सीरियल खिचड़ी सालसा से अपने टीवी कैरियर का आगाज किया, जिसके बाद इन्हें मैं गुनहगार हूँ, मेरे हरजाई, मैं बुशरा, शादी मुबारक, आप बैनुल अक़वामी तौर पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया था। आइए वेलकम करते हैं दो प्यारी सी बहनें और टैलेंटेड एक साथ, उर्वा हुसैन एंड मावरा हुसैन। रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। मावरा, तुम्हें भी रमजान बहुत बहुत मुबारक। हमेशा की तरह तुम फूलों की तरह खिलते हो। जब भी ये लोग मेरे पास आते हैं तो ऐसे एक फ्रेश हवा का झोंका आ जाता है ना सामने ही मेरे। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल जबरदस्त है। हम कोई पता नहीं कितने अरसे बाद ऑन स्क्रीन मिल रहे हैं, और जब भी तुम लोगों की कलेक्शन आती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ यार ये लोगों को मुझे बताना है, उनका मसला हल कराना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस दफा भी बहुत अच्छा लगता है अपनी कलेक्शंस को आपके शो पे लाना, है ना? हाँ। तो अभी और आपको पहनाना भी। अरे बड़ा तो मजे में हूँ आज। सूट और खूबसूरत कर दिया ना, आज मैं बड़े मजे में हूँ। मेरा फेवरेट कलर मैंने UXM कहेंगे ना, है ना? UXM देखो मुझे याद है अभी तक याद। सो मावरा और उर्वा दोनों बहुत हार्ड वर्किंग हो तुम लोग, इतना माशाल्लाह एक्टिंग वगैरह सब में इतने बिजी। सो कैसे सोचा कि हम कलेक्शन की तरफ भी चलें, हम अपने बिजनेस की तरफ भी चलें, कैसे सोचा? अचानक से आई थिंक सोच रहा था एक दिन। आई थिंक हम लोग बस हमेशा हम यही कहते हैं, बट आई थिंक अब उसका मीनिंग इससे ज़्यादा हो चुका है। बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, कि जो भी हमारे फैंस हैं, दे यंग गर्ल्स, तो हमेशा हमें लगता था कि कुछ अ पार्ट ऑफ अस शुड रीच देम, है ना? तो उस वजह से वी स्टार्टेड दिस। लेकिन अब हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम इतने पैशनेट हो जाएंगे अबाउट दिस, क्योंकि शुरू में जस्ट स्टार्टेड एज अ गुड जेस्चर, बट नाउ हमें इतना फ़र्क पड़ता है कि क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, क्या एम्ब्रॉयडरी हो रही है, क्या हो रहा है, लाइक वी आर fully invested in it. Also, I think we are learning through the process. Yeah. When we started, तो ऐसी गपशप में बात शुरू हुई थी और से शुरू किया था हाँ जी, है ना? और फिर हम सीरियस होते गए दोनों ना कि हाँ नहीं बनाते हैं ब्रांड। हाँ। पहले ऐसी एक वेग सा आइडिया था, हाँ। और फिर एक दिन हमें ऐसे ख्याल आया कि नाम ये होगा। हाँ। फिर हम हमें पेपर ख्याल पे आया, लिख के देख रहे थे फिर हम चीज़ें कि लिखना क्या शुरू हो नाम गए। हाँ। So we didn't even realize कि कब वो एक चीज़ जो है वो हम श्योर हो गए कि ये हमने करना मतलब खेल खेल में तुम लोगों ने एक बिजनेस हाँ। क्रिएट कर लिया। हाँ जी। वैसे बचपन से होता है ना, किसी को एक्टिंग करने का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का, किसी को लॉयर बनने का शौक होता है। बिजनेस वुमन बनने का तुम दोनों में से ज्यादा शौक किसे था?
मुझे तो बिल्कुल भी नहीं नहीं ना, नहीं ये उर्वा ने इनिशिएटिव लिया कि यार चलो बिजनेस सकते करते हैं। हैं। हाँ मतलब ज़्यादा शौक नहीं था बट आई थिंक आई वाज ओपन टू द आइडिया। आई हाँ, थिंक सो। हिसाब किताब में कौन तेज है दोनों में से? मुझे लगता है मुझे ब्रांड ने तेज कर दिया पहले तो मैं इतना भागती थी कि उर्वा नहीं मैं नहीं दिखूंगी कुछ हाँ। भी बट फिर ऑब्वियसली जब आपको प्यार हो जाता है ना किसी चीज़ से हाँ। फिर आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ से तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट कम्स योर वे हाँ। फिर आप उसकी हर डिपार्टमेंट को खुद यू नो यू वांट टू सी क्या हो रहा है हाँ। कैसे हो रहा है सो आई थिंक वही उर्वा वाली बात है कि हम सीख रहे हैं साथ साथ कभी साथ ऐसा साथ होता है कि कोई डिजाइन बना, सो मावरा कह रही है नहीं इसको ये कर दें, उर्वा कह रही नहीं ये कलर इसमें ये डाल दें, कभी तुम लोगों की इस बात पे बहस होती है लाइक कपड़ों की डिजाइन से हम दो related? बना देते हैं फिर। अगर दो आइडियाज आ रहे हैं तो लेकिन ये होता ज़रूर है, ये हाँ। डिस्कशन जो है क्रिएटिव डिस्कशन होता ज़रूर है। हाँ और उसका आई थिंक हमें प्रोसेस का मजा आता है कि कि- उसका अपना रीजन होता है कि ये कलर इस सीजन में क्यों होना चाहिए। हाँ। मेरा अपना होता है तो वो इनपुट जब आता है ना तो फिर ही एक फाइनल चीज अच्छी निकलती है। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को आसानी हुई थोड़ी ये करने में, क्योंकि तुम खुद पहनते उड़ते बहुत अच्छा थे हमेशा से, तुम लोगों के स्टाइल्स को लोग फॉलो करते थे, सो जब तुम लोग आसानी तो निदा बिल्कुल भी नहीं है। उससे मतलब उस वाला आपका एक हिस्ट्री है ना कि अच्छा एस्थेटिक्स है, तो वो एक हिस्ट्री होती है। आई थिंक आसानी इस तरह से हुई है कि लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है तो हमारे ब्रांड को क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं कि नाम ब्रांड का बनाने में तो उस तरह से हमारे फैंस यू नो देव बिन वेरी काइंड एंड ऑल द गर्ल्स हु वेयर UXM कि उस तरह से हमें मुश्किल नहीं हुई टू मेक इट रीच द ऑडियंस लेकिन क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम वो बनाएं जो हमारा भी पहनने को दिल चाहे और हर साल आप एक अलग इंसान होते हो तो वो उसको हम री इन्वेंट करते रहते हैं कि जैसे ऑल्सो आई फील एक जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्यों मैं कह रही हूँ कि आसान नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी तो बहुत हाई है ना। That's true. So, कि भाई we उर्वा can't मामला है तो उसमें ये भी डालेंगी वो। देखो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस जब मैं देखती हूँ हर तरफ, तो टेक्सटाइल कंपनी है वो, हर तरफ मुझे मर्द 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 नजर आते हैं। सो एज औरत एज लड़कियाँ तुम लोग कोई हर्डल्स फेस करने पड़े? आई थिंक डिफ़िकल्ट होता है ऑल्सो बीइंग अ पॉपुलर पर्सन योर सेल्फ आप बहुत सारी नेटिग्रिटीज़ में खुद नहीं घुस सकते लेकिन आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद अ वेरी वेरी वंडरफुल टीम जिसकी Yeah. वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं क्योंकि जब आपके जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं ना बहुत मुश्किल होता है टू फाइंड पीपल हु आर वेरी ऑनेस्ट वेरी डेडिकेटेड एज यू आर तो वो मुझे लगता है कि हमारी जो टीम है वो हमसे भी ज़्यादा यू नो वो हमसे आगे आगे रहते हैं अच्छा। जिसकी वजह से और उनकी वजह से हम सीख भी रहे हैं। हाँ that's true, क्योंकि- अच्छा, तुम लोग को ये तो झंझट नहीं होता मॉडलिंग किससे कराएं क्या करें? ये वाला तो बिल्कुल नहीं चलो उर्वा टाइम निकाल कर आओ, इस्लामाबाद आ जाओ या लाहौर आ जाओ। हाँ सिर्फ एक चीज होती है कि उर्वा और मेरा टाइमलाइन अलाइन हो जाए बस हाँ। उसके अलावा ये बिल्कुल होता है ये झंझट नहीं है, ये बहुत क्योंकि कभी हाँ, कभी ये- ऐसे होता है कि लाइन लेट हो रही है हाँ। और हमारी डेट नहीं मैच हो रही ओहो। और फिर हम कहते हैं यार अच्छा मैं कराची में वहाँ शूट कर देती हूँ, हाँ। फिर लेकिन हमें होता है कि पीपल वांट टू सी अस टुगेदर Yes. कि दोनों ने कैसे वो हाँ। आर्टिकल पहना या जो भी वो डिजाइन है तो उसके लिए हम भी एक्साइटेड होते हैं टू शूट टुगेदर और हाँ। फिर वो शूट और अच्छा भी निकलता है जब व्हेन वी डू इट टुगेदर तो फिर अलग बट देन इट समहाउ गेट्स मैनेज्ड आल्सो। अच्छा एक मतलब मैं तुम लोग से सवाल करना चाहूंगी, लोग तुम लोगों को इकट्ठे भी देखना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में। हाँ। अब हाँ सो कुछ वो ऐसा है प्रोजेक्ट आई थिंक अब UXM ही है। हाँ, ये तो है, ये तो एक वेंचर है तुम हाँ लोगों जी, का। हाँ। लेकिन कोई ऐसी टीवी सीरियल या कोई ऐसी फिल्म में क्या हम उर्वा और मावरा को इकट्ठे देख पाएंगे? क्या कुछ तो ऐसा अल्लाह प्लान करे, है why तुम not? लोगों हाँ का? अल्लाह करे आई मीन ऐसा script हो, हाँ है ये ना? बहुत कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स कम आर हुए हाँ। मतलब जब से मैं और उर्वा काम कर रहे हैं हमें हर साल ही कुछ इकट्ठा ऑफर होता है और कई प्रोजेक्ट्स हाँ, ऑफर होते हैं बट इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रोजेक्ट्स को लाइक करने का उस तरह से दिल चाहे कि वो रेजोनेट तो हाँ, करे ना हमारे resonate अच्छा हो। साथ जो हमारा हाँ। व्हाई पीपल वांट टू टेक अस टुगेदर कि हमारा बॉन्ड ऐसा है हाँ। तो वो उसमें शाइन होना चाहिए हाँ। रादर देन कि कुछ अलग Conventional उससे सा, उल्टा हो रहा है। हाँ। हाँ, सो हाँ। वो थोड़ा सा मतलब कभी कभी कोई करने का दिल भी चाहता है बट देन इवेंचुअली व्हेन वी रीड द स्क्रिप्ट टिल द एंड वी आर लाइक यार ये नहीं हाँ कैसे होगा। अच्छा मैं जितने साल से शो कर रही हूँ ना, लाइक तुम लोग वक्तन जब शो पे आ रहे हो, सो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता पहले छोटी छोटी सी होती थी यहाँ तुम लोग जब वीजे थी तो तुम थी, सो वो एक अलग सोच एक अलग किस्म की उर्वा थी। अब उर्वा मैच्योर है, प्रोड्यूसर है, फिल्म बना दी,
सो उर्वा के अंदर कितनी चेंजेस आई हैं? फिर मैं मावरा से भी यही सवाल करूंगी। बहुत ज़्यादा निदा, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बल्कि अभी मैं रास्ते में मावरा को कह रही थी कि यार अभी भी जब मैं एयरवाई की तरफ जा रही होती हूँ और बोर्ड आता है ना लिखा हुआ साइट, तो ना एक ऐसे बस एक बचपन का वो एक आता है कि सारे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं और चीज़ें याद आती हैं कि अच्छा वैन पिक करती थी, जाते थे, शो करते थे, यू नो, कभी ऐसा होता था सारे वीडियोस होते थे, यू नो, सो दैट जर्नी जस्ट स्कूल वाला टाइम लगता होगा ना। हाँ, और मतलब आप एक नए शहर में हो तो वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत मेमोरेबल भी है, बट ऑफ कोर्स उसमें बहुत हार्डशिप्स भी थी और मैंने बहुत कुछ उसमें लर्न भी किया। बिल्कुल। तो बस मुझे मजा आता है आते हुए कि वो मुझे रिमाइंडर आ जाते हैं ना सारी चीजों का, वरना एवरीडे लाइफ में यू डोंट रियली थिंक ऑफ इट, बट एवरी टाइम आई कम टू दिस स्टूडियो मुझे वो टाइम याद आ जाता है कि यार अच्छा बचपन से मैं तो आ रही हूँ ना यार। और मावरा की भी जैसे अभी मैंने लास्ट जो सीरियल्स 2 देखे, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस में इतनी मैच्योरिटी नजर आई, मैंने कहा ये बच्ची थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है। तो मैं खुद लगा ऐसा तुम्हारी परफॉर्मेंसेस में जो तुमने पहले किए हैं, जाहिर है उसमें तुम्हें छोटी बच्ची और थोड़ा यंग बहुत इस तरह दिखाते थे, अब तुम्हें बड़े वो कहते हैं ना संभालने वाले कैरेक्टर्स मिले जो ड्रामा संभालते हैं, जो हीरोइन ड्रामा संभालती है। तो तुम्हें फ़र्क लगा तो मैं अब जो ऑफर होते हैं कैरेक्टर्स? आई थिंक मुझे उस तरह से अपनी ऑब्वियसली मैं अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह जज नहीं कर सकती, बट लोगों के फीडबैक को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि देयर इज़ ग्रोथ समवेयर। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ खुशी देती है दैट इज़ फॉर प्रोड्यूसर्स टू हैव फेथ इन यू कि वो आपको ऐसे प्रोफाउंड कैरेक्टर्स दें जिनके ऊपर द प्रोजेक्ट इज यू नो राइडिंग। तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एंड आई जस्ट रियली अब लगता है कि इतने साल बाद जाकर भी यू नो यू स्टिल फील कि अब जाके थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया है। सो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड कि पहले बचपने में पता नहीं चलता था कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या आप पे जिम्मेदारी है, लेकिन वक्त के साथ साथ यू रियलाइज सो मेनी थिंग्स। अब यू नो यू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। So I think now the responsibility is a lot more. कभी अम्मा गले लगा के कहती है मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया, किसी बात पे कहती है तुम लोगों को? उनको तो ये अक्सर होता है कि देखो छोटे छोटे ही सही थे, मैं खेलती थी, मैं ये करती थी, मैं अपनी मर्जी के कपड़े, खैर हम अभी भी मैचिंग कपड़े पहन रहे होते हैं, बट शी रियली एंजॉयड, आई बिलीव एवरी मदर डज। सो वो उनको जाहिर है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम लोग छोटे छोटे से होते थे इतने बड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी अम्मा तुम लोगों को बहुत सजाती संवारती होंगी, क्योंकि तुम लोगों के अंदर वो जो चीज आई है वो उधर से ही आई होगी। फॉर श्योर है ना। हमारे मुझे लगता है कि इवन द टैलेंट बड़ी स्टाइलिश। हाँ भाई अभी भी वो हसीना है, उनको भी कुछ करना चाहिए टीवी पे। मैं तो कहती हूँ बहुत ग्रेसफुल उनकी पर्सनालिटी है, मेरी तो वो हमेशा से फेवरेट रही। मुझे लगता है कि द टैलेंट फ्लोज फ्रॉम हर, क्योंकि उन्होंने उस तरह से अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया। शी गॉट बिजी विद मदरहुड वेरी अर्ली इन हर लाइफ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हमसे पहले से उनको हमारे करियर्स की समझ थी, और यू नो शी वुड ऑलवेज टेल अस टू गिव इट योर 100%। जब हम बचपना भी कर रहे होते थे कि इंसान थक जाता है कभी कभी कि ओ मुश्किल हो रही है, तो मामा हमेशा बोलती थी नहीं कोई मुश्किल नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, काम की यू नो कदर करो। सारा जो हमारे अंदर वर्क एथिक है, द रिस्पेक्ट फॉर वर्क फॉर द जॉब, आई थिंक वो मामा से ट्रिकल डाउन करता है। तो वो ये हुआ है कभी कभार जैसे लाइक तुम लोग छोटे थे और शूटिंग्स हैं और सुबह मावरा का उठने का दिल नहीं चाह रहा और अम्मा ने जो है कुछ ऐसा कहा हो कि एकदम उठ खड़ी हुई हो मावरा? उर्वा तो थी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल, मुझे याद है। हाँ मैं तुम लोग कब से जानती हूँ यार। नहीं वैसे तो ये स्कूल में भी होता था, बट आई थिंक अम्मा ऑलवेज हैज अ वे टू कोई भी सिचुएशन हो ना निदा, वो पता नहीं कैसे, अब आई थिंक जो कि बहुत अच्छी आदत है, अब हमें भी आ गई है, वो उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख सकती हैं somehow। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, ज़ाहिरी तौर बज़ाहिर जो है वो बहुत कुछ बुरा हो रहा हो, शी विल ऑलवेज टेल अस दैट दिस इज प्रॉब्ली टीचिंग यू समथिंग, इससे आप ये लर्न कर रहे हो। तो वो जो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखना है ना, वो अम्मा दिखाती है, वो उनकी वजह से है। तो आई थिंक शी ऑलवेज हैड दैट स्ट्रेंथ कि अगर कुछ करने का दिल नहीं भी करा तो उनको पता है कैसे उठाना है। और एक अम्मा का बहुत फनी है जो एकदम मुझे याद आ गया, वो ये है कि अगर आपने अम्मा को कहा है ना कि अम्मा आपने मुझे 7 बजे जगाना है, अच्छा, वो 5 बजे कमरे में आके गई, बेटा 7:30 हो गए,
बेटा तुम लेट हो गई हो, उठो 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 उठो, तो फिर उठना ही पड़ता है। इसका अम्मा के अंदर एक्टिंग की जरासीम है, ऐसे ये है, आई थिंक है ना? अम्मा करती होती थी मतलब वो हमें अभी जो वो तक। बताती हैं हाँ। कि यूनिवर्सिटी में कॉलेज में शी वुड ऑलवेज डू दो स्किट्स एंड हाँ। स्पीचेस और हाँ। कोई भी अगर ऐसा इवेंट हो रहा है तो वो आगे आगे होती थी हर चीज में। ओए, तो कहती है ओए, तुम लोगों में मुझसे ही आया है। तो ठीक है फिर ऐसा ही होगा। सो कौन ज्यादा तंग करता था अम्मा को उठने में, खाना खाने में? एक होता है ना, तुम लोग दोनों दुबली पतली थी, मुझे लगता है कि अम्मा को खाने में तंग करती होगी। मैं तो बहुत खाना खाती हूँ, खाना अभी खाती हूँ ना, हमेशा से। हमेशा और से। मुझे खैर तंग इस तरह करते थे कि हमें मटर नहीं खाने, हमें ये नहीं खाने। नहीं पता कैसा वाला तंग था कि अम्मा ना रात को 3 बजे भी बिरयानी बना देती थी। नहीं अम्मा बिरयानी यार। खाने का दिल चाह रहा है और अम्मा किचन में, मैं कहती हूँ पता नहीं उस कैसे तरह कर हम लेती तंग हैं वो, ये अभी भी कर लेती हैं। मिडल ऑफ द नाइट के अंडा पराठा जिस वक्त जो खाना है ना वो कहती है बेटा अभी 2 मिनटों में बन जाएगा। हाँ। और वो बन जाते हैं 2 मिनटों में एक्चुअली। सो या मावरा, ये इसको मैं तंग कहूंगी। मावरा, अगर तुम जब तुम लोग साथ रहते थे, अब तो तुम इस्लामाबाद हो या यहाँ होते काम के लिए या लाहौर, अब जाहिर है अलग अलग ही हो रहे हो तो काम की वजह से। सो मुझे ये बताओ कि क्या वो जो मम्मा करती थी, कभी तुम उर्वा की फरमाइश करो, उर्वा मेरे दिल चाह रहा है खाने का, तो वो वाली चीज होती है? उर्वा कहती चुप करके सो जाओ या डिलीवरी करवा लो। आई थिंक हम दोनों उस तरह से बहुत स्पॉइल्ड हैं कि हम लोग आधी रात को भी उठ के पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं या ऑर्डर कर, मतलब इतना मम्मा कहाँ जितने जाता है टैलेंटेड बहन, नहीं है कहाँ हम जाता है? कि उठ के पकाना शुरू कर दें। नाउ आई फील लाइक वी कैन बोथ कुक फॉर ईच अदर, लेकिन Yeah. उस टाइम पे बस ऑप्शन यही होता था कि लेट्स ऑर्डर समथिंग। अच्छा हमें रिसेंटली ये हुआ है कि हम अम्मा से रेसिपी सीखना शुरू हो सीख गए। रहे हैं। ओह, अच्छा। ये पहले बहुत सालों से तो वैसे नहीं था, मतलब आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन इट, आई थिंक यू में? डिड एज वेल, हाँ। बट सिंपल चीज़ें हैं कि अच्छा ऑमलेट्स अच्छे बना हाँ। लिए या इस तरह। अब हम रेसिपीज ले रहे होते हैं, जैसे मैंने रिसेंटली अम्मा से स्टेक सीखी, ओहो। सैलड सीखे। सो जो खाना पसंद आया अम्मा ने कुछ बनाया तो अब अम्मा सिखा तो दी। अम्मा अभी आई थी तो अम्मा से खूब खाने बनवा के हाँ, फरमाइशी प्रोग्राम चले। तो ऐसे वैसे पिकनिक चलिए ओए। हर टाइम। तो तुम लोग इकट्ठे हो गए थे सब, उर्वा के पास आ गए थे या तुम्हारे पास सब चले गए थे? सब लोग हम लाहौर में थे जहाँ पे वी हैव आवर फैमिली होम। तुम लोगों का ननियाल वगैरह सब उधर ही है ना? मतलब फैमिली होम है हमारा वहाँ पे, कि वाज जस्ट मी, उर्वा एंड आवर पेरेंट्स एंड बस बहुत सारा खाना और हम लोग सोना खाना और गप्पे सोना, लगाना हाँ। और फिल्में देखना। अम्मा डैडी को तो हमने ऐसी ऐसी फिल्में दिखाई हैं, ओए ओए। मतलब आई थिंक वी मिस थोड़ी देर बाद हमारा तुम लोगों इंटरेस्ट का भाई भी पढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में। जी जी पढ़ भी रहा है और आई थिंक वो ज़्यादा ही इज़ ऑल्सो वेरी उस तरह से लाइक ही स्टेज पुट, उसको ट्रैवल करना और उस तरह से इतना पसंद नहीं है। अभी डांटे भी खा रहा है हमसे क्योंकि इट्स बिन सो दिन हो लॉन्ग। गए शादी के बाद तो गायब। देखा छोटू से पिंडू की, मैंने भी अपने भाई की शादी करवा दी ओह, देख so के। मैंने कहा यार मुबारक हो छोटी सी उम्र में अच्छा। मुबारक। अभी उसकी हो गई राइक रुखसती वगैरह हो गई, अभी निकाह? नहीं नहीं दोनों सही है ना भाई, सही है। हाँ। छोटी उम्रों में हाँ। वो हो गई। तो अभी तक वो आया नहीं शादी के बाद, तुम लोगों ने शर्मिंदा अच्छा किया। ये बात ना हमने इस तरह से नोटिस नहीं की थी। हाँ आपने कर ली है। देखो ना। हमने बस ये सोचा था कि अच्छा भाई इज नॉट विजिटिंग, बट शादी के बाद नॉट विजिटिंग, ये आपने हमें नया ये एक नया ताना दे दिया मैंने तुम मैं लोगों बताती को। हूँ, असल में अनफॉर्चुनेटली बीच में ये कोविड वाला टाइम भी आया है, तो वैसे ही ट्रैवलिंग रुक गई थी। फिर जब भी टाइम आया है ट्रैवलिंग का तो हम दोनों चले गए बारी बारी। अच्छा। तो उस तरह से नहीं बना, हाँ। बट आई थिंक तो भाभी किसने ढूंढी, उर्वा ने, मावरा ने, या भाई ने खुद? भाई ने खुद। तुम लोगों की कजन वजन थी या उसकी क्लास फेलो या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, दे न्यू ईच अदर फ्रॉम वेयर दे स्टडीड। अच्छा, और अच्छा, खुद सब कुछ उन्होंने खुद समझा। और कोई सोचा। समाज की दीवार नहीं आई बीच नहीं में? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल तुम्हारे सुन तो है। नहीं नहीं, हम तो वी वर वेरी वेरी सपोर्टिव। हम तो इतने वी वर सो एक्साइटेड। हाँ। इवन द पेरेंट्स, तो हाँ। कोई ऐसा नहीं था। ऐसा माशाल्लाह, होता है कभी? माशाल्लाह, सब सपोर्टिव थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी होता है कि दोनों बहनें मिल के भाई के पीछे पड़ जाते हो किसी बात पर, या वो तुम लोगों के पीछे पड़ जाता है किसी बात? बचपन में हम उसके साथ ना कभी कभी बचपन शरारत में। ये करते थे हाँ। कि ना उसको बड़ा शौक होता था हमारे साथ आके बैठने का ना, तो अब हमने शर्तें रखी होती थी। हाँ। अच्छा इनू चाय बना के लाओगे तो हमारे साथ 1 घंटा बैठ सकते हो, ओए होए। नूडल्स बना के लाओगे तो हमारे साथ 2 घंटे बैठ सकते हो। वाह। सो वो बड़ी अच्छी चीजें बना लेता है। अच्छा। ये देखिए हमने उसका फायदा भी किया है। वो तो अब बच्चे बेगम वैसे खुश है ना। हाँ सही है ना, माशाल्लाह। फायदा हो गया। वो तुम लोगों को दुआएं देती होगी। हाँ। क्या कि अच्छी इनकी अम्मा ने और बहनों ने सही अच्छी ट्रेन वो किया train उसको, तो हाँ। बचपन में ये होता था तंग करते थे हम कि उसको। हम जो है ना जरा टीम अप हमारा अक्सर हो जाता था। और वो तुम लोगों के नखरे उठाता था या तुम लोग उसके नखरे उठाते? वो भी बहुत उठाता है, हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ आई थिंक वो बहुत, उसको बस मामा ने बचपन से बहुत ज़्यादा सिखा दिया था कि हालांकि छोटा सा होता था, मामा कहती थी भाई बड़े होते हैं,
तो वो छोटू सा हमारे सारे काम भी करता था। हम उस बात का फायदा भी उठाते थे कि मम्मा ने कह दिया है कि भाई बड़े होते हैं। हाँ। तो छोटा से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, वीड ऑलवेज टेल हिम कि ये कर दो, ये भी कर। और मैं तो खैर ज्यादा, मैंने तो बहुत उससे काम करवाया है। हाँ। वो गया है तो बहुत कुछ खुद करना पड़ा है। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि तुम लोगों के अंदर अब शौक पैदा हुआ है कि मम्मा से रेसिपीज लें, खाना बिल्कुल। सीखें, क्या है क्या। तो अगर मैं पूछूं कंपैरेटिवली, टेस्ट होता है ना, ये गॉड गिफ्टेड होता है। बिल्कुल। तो उर्वा के हाथ में ज्यादा टेस्ट है या मावरा के हाथ में ज्यादा टेस्ट है? ये तो आप किसी दिन खाना खाएंगी तो नहीं, तुम लोग बताएंगी। आपस में भी तो कहते हो ना मुझे यार। वैसे लगता है कि दोनों में शुक्र है कि बराबर ये का। अम्मा से टैलेंट आ गया है। अम्मा- जैसे अम्मा पे बाकी गया सारे है। आ गए ना, एक्टिंग और ये वो हाँ। वो भी आ गया है। सो ग्रेट। तो तुम लोगों ने अम्मा को कुछ बना के खिलाया, इसका मतलब वो आई थी। अम्मा नहीं, हमने खाया कुछ ही है। बनाने अम्मा ही से। नहीं देती। वो कहती है बेटा मैं अभी लाई। हाँ। तुम क्या करोगी? मैं अभी लाई। मैं एक दफ़ा मामा के लिए बनाना चाहती थी बिरयानी, और क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ न्यू यू नो कुक, न्यू लर्नर, तो वो मैं बहुत स्लो रेसिपी फॉलो करती हूँ ना, कि मैं अच्छा भी ये डालना है, फिर उनको उसके तो 2 मिनट वेट करना है। तो मैं अभी कुछ अपना फ़ोन ही यूज़ करी थी, मामा ने ये डाला वो डाला वो डाला, ये किया वो किया, एंड शी वाज लाइक तुम बैठो। तो वो इस तरह अभी तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देती है कुक, लेकिन अच्छा, अब मैं ये पूछूं कि तुम्हारी डिग्री तो कंप्लीट हो चुकी है, जी। सब क्या ये वकील साहिबा किसी का केस लड़ेंगी? कब लड़ेंगी? कोई इरादा रखती हैं या अभी थोड़ा ड्रामे करने हैं? असल में अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई फील के प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे और इतने उस तरह मैं सोचती थी क्या प्रैक्टिस, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ अपने करियर में, और जो लीगल प्रोफेशन है वो भी एक बहुत ही बड़ा करियर है। उसको आप कॉन्ट्रैक्ट्स आराम से बता देती है कि उर्वा ये नहीं साइन करना, That is उर्वा definitely यहाँ helpful. गड़बड़ है। I take a lot of advice. आई थिंक बेसिक चीज़ें तो ऑफ कोर्स द डिग्री टीचर्स यू, द एक्सपीरियंस टीचर्स यू, लेकिन टू यू नो फुली फॉलो अ प्रोफेशन इज अ बिग स्टेप। तो बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि अभी तो करियर बहुत बिजी रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो अभी फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है, बट आई एम स्टडीइंग मोर। मैं भी हाँ। बैरिस्टर बन रही हूँ, ओए ओए तो ओए बार के लिए पढ़ रही हूँ। तो मुझे पढ़ाई ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देन एक्चुअली यू नो प्रैक्टिसिंग इट। हाँ, जबरदस्त भाई, ये खूबसूरत बहनों की जोड़ी। मैंने कहा कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटी विद ब्रेन्स, ये सारे जो लकब हैं ये इनके साथ प्रॉपरली जाते हैं। मैंने अक्सर देखा ना, खूबसूरत लड़कियां होंगी लेकिन बोलना नहीं आता होगा। इन लड़कियों को बोलना भी आता है, अच्छा दिखना भी आता है। सो एक बहुत अच्छा पैकेज है हमारे पास यहाँ आज इस पैर। GMP शान सहूर के मुंतजर आप रहेंगे, मुझे पता है, ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक, GMP शान सहूर आप देख रहे हैं लाइव इस वक्त। उर्वा एक तरफ, मावरा एक तरफ, वाओ, दोनों एक साथ। वैसे इन दोनों को इकट्ठा करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग शहरों में ये आप कर पाकिस्तान लेती के। हैं लेकिन। लेकिन मैं कर लेती हूँ अपनी मोहब्बत से इनको इकट्ठा, और यहाँ UXM ने भी इन्हें इकट्ठा कर दिया। सो ईद कलेक्शन जो है इसके बारे में बात करें, ज़रा बताओ कि किस तरह के तुम लोग लेकर आए हो कपड़े। हम दिखाएंगे भी अभी व्यूअर्स को थोड़ी देर में। So the idea was to make clothes that are also festive, लेकिन easy to wear. एक तो होते हैं बहुत भारी भारी, वो हम because we are not so fond of them, तो हमें लगा कि आसान चीज़ होनी चाहिए पहनने के लिए, जिसमें आप I mean सहरी इफ्तारीज़ के लिए भी it's also very appropriate. So I feel that it's very light on you, but it looks festive. तो हम दिखा देते So, ना व्यूअर्स को। दिखाएं ना। जरा वीडियो तो चलाए, जो दोनों बहनें बड़ी प्यारी लग रही हैं उसमें। हाँ, ये कब शूट की तुम लोगों ने? अभी I think 1 महीना पहले। हाँ, last month। 1 महीना हुआ। और आइडिया किसका होता है कि ऐसे शूट करेंगे, इस तरह करेंगे? ज़्यादा मावरा का था। हाँ? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूट्स में बिजी थी। वो एक दिन भी नहीं निकल रहा था जिसमें हमने साथ शूट करनी है। सो शी रियली वाज लीडिंग एवरीथिंग एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ हर। बल्कि मैंने ये जब शूट हो गया तो आई टोल्ड हर कि यार मतलब मैंने तो आई वाज मोर ऑफ अ पर्सन जिसने आके बस शूट कराया है। शी वाज डूइंग ऑल द प्लानिंग। अच्छा, एक मज़े की बात जो मैंने ये नोट की है कि लड़कियों को ना बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कपड़े खरीदें, उसको कैसे क्या उसके साथ पहने, कैसा मेकअप करें, कैसे बाल बनाएं, स्टाइलाइज किस तरह करें। सो तुम लोगों की वीडियोस और तुम्हारी पिक्चर्स तुम्हारे इंस्टाग्राम से ये आइडिया भी मिल जाएगा। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये सारा क्रेडिट मावरा को ही मावरा जाता है। को जाता है। सारा प्लान करके हाँ। मैंने तो बस जाके शूट कराई है। तुम मॉडल बन के गई हो। हाँ। ये इसलिए ऑल्सो शी इज वेरी गुड एट इट। मेरी चीज़ों में चॉइस ना बड़ी सिंपल होती है। हाँ। जैसे आज भी खुद शी भी टोल्ड सफेद मी कपड़े पहनती हो, है ना, हमेशा शी टोल्ड मी कि अच्छा इसके साथ एक्सेसराइज करो, हाँ। बिकॉज इट्स अ फेस्टिव कलेक्शन। क्यों ईद पे देखो ना, गर्मी नहीं लगेगी, आपने कॉटन पहना हुआ है। जी, जी, और आप ज्वेलरी पहन लें, आपको ईद का समासा दैट वाज द लगेगा। होल आइडिया। क्योंकि गर्मियों में अब ईद आ जाती है तो जब आप बहुत भारी भारी चीजें पहनते हो तो इट्स नॉट वेरी इजी टू मूव अराउंड इन देम। आप किचन में घर पे जाना, गैदरिंग्स घर भी पे, हाँ। अटेंड कर रहे होते हो और बहुत कुछ हो रहा होता है। Exactly. सो इट हैज टू बी
ब्रीदेबल। हाँ, ये बहुत हाँ, सबसे अच्छी हाँ। बात। अच्छा, तुम लोगों के घर में अब तो ज़ाहिर है दोनों अलग अलग रह रहे हो, तो अफ्तारी और सहरी में मावरा क्या खाती है, उर्वा क्या खाती है? मैं तो माने का कोई नहीं, बट पराठे ओए होए, सहरी में माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। यूं भागता है। क्योंकि वो मुझे लगता ही नहीं है सहरी की अगर पराठा ना खाऊं। हाँ। सो पराठा दही के साथ या फिर जो भी अंडा कोई बनाने का दिल चाहे हाँ। या उस तरह। और अफ्तारी तो वही जो हमेशा से बचपन से कर रहे हैं कि खजूर, रूह अफ़ज़ा पकौड़े। और पकौड़े, दही बड़े, हाँ। उस तरह बस मतलब थोड़ा थोड़ा करके। आई थिंक मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाती हूँ अफ्तारी हाँ। में, मैं भी खाते रहती हूँ। वो अफ्तारी पकौड़े ये सारे हाँ। खाना नहीं खाती तुम, ये चिक 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 खाना खाती जो हो। मैं जितना माशाल्लाह सहरी पे खा लेती हूँ ना, So वो उसके चल- बाद और मेरा मेन जो वो है फूड आइटम विच इज़ नॉट इवन अ फूड आइटम सो टू स्पीक, लेकिन पानी। आई हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी। तो वो भी मुझे होता है मैं खाने से फ्री हो जाऊँ सो आई कैन कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर सहरी तक। हाँ, और तुम क्या करती हो? मेरी सहरी बहुत सिंपल है, हाँ। मैं सिर्फ दही खाती हूँ। बस दही खा ली और बस पानी पी लिया। तो तुम्हें भूख नहीं लगती सारा दिन दही के बाद? नहीं, मुझे रोजे इतने अच्छे लगते हैं, मैं क्या बताऊँ। तो वैसे भी नॉर्मली तुम कम खाती हो, यानी तुम्हें आदत नहीं है ज्यादा I खाने की? think- नहीं, मैं कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद हो तो मैं हाँ। बहुत ज़्यादा भी खा लेती हूँ, बट हाँ मतलब But उस आई तरह ईट से इन नहीं है। स्मॉल इंटरवल्स। हाँ। अच्छा। थोड़ी थोड़ी देर बाद खाती हूँ, बट समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रोज़ों में इस तरह से कुछ फील नहीं होता, Feel नहीं बल्कि जितने रोज़े आगे बढ़ते जाते हैं और मुझे इजी लगने इजी लगते लग हैं। अच्छा, जैसे ये कुछ भी खा ले इसको नहीं लगता ना, ये ब्लेस्ड है। सो उर्वा की भी ऐसी ही बॉडी है या तुम्हें लगता है? नहीं नहीं, आई थिंक सो वैसी ही है, बिकॉज जब नहीं ख्याल कर रहे होते या कोई ऐसी, जैसे मैं बता रही हूँ अम्मा आई हुई थी, इतनी हाँ। चीज़ें बन रही थी, तो फिर हाँ। सोचे समझे बगैर बहुत कुछ खा रहे होते तो हैं। तुम्हें फिर वजन चढ़ता है तुम्हें, या तुम्हें भाग दौड़ करनी पड़ती है उसकी? नहीं, नॉट रियली। मैं तो शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल भाग दौड़ Blessed। नहीं करती, बल्कि ये ये कैसी मुझे पंजाब बहुत की मोटिवेट लड़कियां करती है कि वर्कआउट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट आई जस्ट कुडंट ओए होए, ओए। एवर डू इट। अभी तक तो नहीं, वैसे हाँ। होना चाहिए, इट्स अ हेल्दी थिंग। जरूरी है। हमारे किचन में कुछ बन रहा है तुम लोगों के लिए खास तौर पे, आओ तुम लोगों को लेके चलती हूँ उधर। चलें। और हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर खाना पका रहे हैं। ये देखो, हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है कि किचन में अकेली औरत नहीं काम करेगी। हाँ लव। हाँ, मियाँ बीवी दोनों मिल के खाना पकाएंगे। बासित और सोबिया है हमारे पास, शेफ अस्सलाम बासित वालेकुम। और शेफ सोबिया। अच्छा, इधर आ जा। हाँ, ताकि तुम लोगों की बैक ना हो कैमरे। अब तो प्रोड्यूसर साहब आपको ये पता होगा। एक्चुअली भूल गए अब। क्या बना रहे हैं? हाँ जी बासित, क्या आप शुरू करें? आज हम सहरी की डिश बना रहे हैं। हाँ। ढाबा स्टाइल अंडा मसाला। यम्मी। अंडा घोटाला या अंडा मसाला? अंडा मसाला ये हम थोड़ा खा सा सकते हैं ना डिफरेंट बनने के है। बाद? बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है ये अंडा घोटाला से। अच्छा। बेसिकली अंडा घोटाला की बात है कि अंडों को बीट करके उसको पैन के अंदर स्क्रम्बल किया जाता है। हाँ। ठीक है। पर इसके अंदर मैं बॉयल एग इस्तेमाल करूंगा सही है। और इसकी अच्छा। थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगा टोमेटोज और अनियन गार्लिक के साथ, और स्पाइसेस के अंदर जो घर के अंदर जिससे मौजूद होते मसाला हैं। बनता बिल्कुल है, जिस बिल्कुल। तरह। गरम मसाला इसके अंदर मैं लूँगा 1 टीस्पून, हाँ। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक अच्छा। हस्बे जायका, हाँ। हल्दी 1 टीस्पून, हाँ। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। ओके। ठीक है, ये सब डाल के हल्का सा वाटर ऐड करके इसकी ग्रेवी बनाऊंगा। गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा सा सा, गाढ़ा, थोड़ा बिल्कुल शोरबा। टमाटर की वजह से जो है इसकी ग्रेवी बन जाएगी। उसके बाद जो है हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको सालन वाला थोड़ा सा टेक्सचर लेके आएंगे। देन हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे। आइडिया अच्छा मिल गया एक वैसे। रेसिपी मिल गई है। ये झटपट बनाते हैं वैसे और ये क्विक रेसिपी है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये डिश तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो अंडे हैं वो पहले उबले से हुए हैं उबले पहले। हुए हैं। ओके। और इसके बाद जो है हम कोरिएंडर से इसकी गार्निश कर देंगे, और आखिर में जो है इसका ट्विस्ट ये है कि मक्खन का इसके ऊपर हम तड़का देंगे रेड चिली पाउडर के साथ। ये खास तौर पे मामला के लिए हम दोनों 2 बाइट ले लेंगे। अच्छा, मक्खन के तड़के से और ज्यादा ये एनहांस हो जाएगा, इसका एक फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ा सा बटरी टेक्सचर भी इसके अंदर आ जाएगा। हाँ यम्मी। ठीक है। और इसके तो साथ आप जो- आज उर्वा मावरा को मक्खन भी लगाएंगे। ये समझ आ गई मुझे। और इसके साथ जो है, क्योंकि सहरी होती है तो इसके साथ जो है लस्सी हाँ। या दूध सोडा जो है हम इसके साथ लेंगे, ताकि वो बैलेंस कर देगा स्पाइस को। अच्छा, बिल्कुल तो आपको मीठी लस्सी। जबान का मीठी चटकारा लस्सी भी बिल्कुल। और Perfect। जबरदस्त। सो बेगम क्या बना रही है? सोबिया, आज हम बना आप सब रहे हैं फ्यूजन कबाब। बेसिकली अच्छा। इसका नाम रखा है फ्राइड करी स्टफ कबाब। अच्छा ये कब करी- खाएं हम, बताओ। इफ्तार अफ्तार। अफ्तार हाँ। रेसिपी है। अच्छा, करी होती है ग्रेवी, ठीक है, तो हम बनाएंगे इसमें कढ़ाई कीमा।
कढ़ाई कीमा। कबाब के अंदर हम कढ़ाई कीमे की स्टफिंग करेंगे। हाँ तो जैसा फ्यूजन रशियन कबाब में जो कोटिंग होती है वो बेसिकली वर्मिसेली की होती है, सवैयों की होती है, तो हम इसकी हाँ। कोटिंग जो है रशियन स्टाइल में करेंगे, अंदर स्टफिंग जो होगी वो देसी स्टाइल की होगी। ओके, जबरदस्त। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया है, हमने जो चिकन मिंस ले लिया, हाँ। हमने इसमें लहसुन अदरक डाल के इसको थोड़ा सा सौते किया हुआ है। हाँ। इसमें हम कढ़ाई का मसाला डालेंगे, जो भी आपको पसंद है आप डाल लें। ओके। ठीक है, उसके बाद हम इसमें लेमन डालेंगे। नॉर्मल जो हम कढ़ाई बनाते हैं उसमें कसूरी मेथी दही डाल के हम इसको भून लेंगे, बेसिकली है। ग्रेवी बना लेंगे, करी बना लेंगे। ओके। इसको साइडेड करके फिर हम मैश पोटैटो ले लेंगे, उसमें हम ब्लैक पेपर, सॉल्ट और आपका कोरिएंडर और मिंट डालकर ठीक है। इसकी हाथ में एक पैटी बनाएंगे। अच्छा। देन ये जो करी है वो बीच में रखेंगे। मतलब And जो then- कीमा हाँ, कीमा है, कढ़ाई कीमा है, वो बीच में रख के इसको पैक करके एज अ कबाब इसको अंडे में डालकर इसको वर्मिसेली से कोट करके हम इसको शैलो सवैयों का फ्राई जो करेंगे। चूरा बनाया है। हाँ, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। है ना, कोई कड़क कड़क सा होगा। एग्जैक्टली, बाहर से रशियन अंदर से देसी जैसा फ्यूजन कबाब। तो ये इस तरह तैयार जी, होगा। बिल्कुल। तो बस हम एंड में खाएंगे। बिल्कुल। हाँ, फिक्र ही ना करें, चलें उधर ही चलते लस्सी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लस्सी बना रहे हैं आप मैं क्या? सारी चीजों के लिए excited इन्होंने हूँ। लस्सी बनानी बनाओ नहीं और है। खिलाओ। Commitment इन्होंने तो कर दिया। आपको मशवरा दिया है कि आप इस नहीं, लस्सी के नहीं, साथ नहीं। खाएंगे तो आपका सीना नहीं जलेगा। वो लस्सी का जिक्र किया है तो लस्सी मंगाओ भाई। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, जो भी जैसे भी। हाँ, अच्छा। तो कहाँ है भाई, मैंने देखना ये है तुम लोगों के कपड़ों में जितनी हम आहंगी, यूनिटी नज़र आती है UXM में। सो अभी भी ज़िंदगियाँ अलग अलग गुजर रही हैं, काम की वजह से शहर अलग है, लेकिन क्या वो अंडरस्टैंडिंग जो बचपन से दोनों एक साथ पली बड़ी हैं वो बरकरार है कि नहीं? क्योंकि देखो चॉइसेस चेंज होती हैं। हाँ, हाँ। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, कभी उर्वा को सफ़ेद कलर, अब मैं हर जगह देखती हूँ, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है उर्वा का फेवरेट कलर सफ़ेद है ना? मावरा मुझे कहती है उर्वा अब मैंने सारे कपड़ों पे कलर फेंक देना है, बस बहुत हो गया और भाई। लास्ट जो मावरा ने मुझे बताया था उसका फेवरेट कलर रेड है। आई डोंट नो आप क्या हाँ, है। आई लव वेयरिंग रेड, हाँ। बट फेवरेट कलर तो एक ही होता है, बचपन वाला, वो हाँ। एक और है। बट अगर वो आपका सवाल है तो मैं तो फिर अभी रहने देते रिवील नहीं करती। हाँ, सो हम पहला सवाल पहले ऐसा करेंगे कि हम उर्वा के बारे में सवाल करेंगे। हाँ जी। सो उर्वा ये हेडफोन लगा लेगी ठीक क्योंकि है। उर्वा को नहीं पता होना चाहिए मैंने तुमसे क्या सवाल किया। ठीक है। एंड देन हेडफोन उतार के ये बचपन में चली जाओ। मैं ना क्योंकि- हाँ, वही बातें करना जो मुझे पता हो। अच्छा, ये तुम बचपन में जा रही हो क्योंकि इसमें पोम्स चल रही है, वही बचपन में जो तुमने सुनी है। ठीक है। हाँ, ठीक है, अम्मा जो तुम्हें सुना सुना के बड़ी करी हैं। ओके बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है किसी की। ओके, चलो भाई, अब हमें सही मौका मिल गया उर्वा से छुप के सवाल करने का। उर्वा किसी भी पैनिक कंडीशन में घबरा जाती है या डट के मुकाबला करती है? आई थिंक इसकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है घबराना, फर्स्ट इंस्टिंक्ट विच इज द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स, अच्छा, बट उसके बाद शी गैदर्स हरसेल्फ अप, शी इज वेरी स्ट्रांग। हाँ, मतलब ये तुम्हें माशाल्लाह। जरा उसको कंधा नहीं देना पड़ता, नहीं, वो खुद ही उस सिचुएशन से निकल जाए। नहीं नहीं, खुद निकल सकती है, हाँ। शी इज वेरी स्ट्रांग। ओके, सेकंड सवाल, एक आदत जो उर्वा को खुद अपनी बुरी लगती है कि यार ये मैं कैसे बदलूं, मैं खुद परेशान हूँ इससे। she just cannot calculate time. टाइम यूँ हाथ से निकल जाए। उसको उर्वा को टाइम कैलकुलेट करना ही नहीं आता। हाँ। कि अगर कोई कहीं पहुंचने में हमें लगते हैं ना आधा घंटा, हाँ, ये 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ। तो वो उसको जेन्युइनली लगता है कि 5 मिनट इज आधा घंटा। Oh my आई डोंट नो हाउ, बट इतने लंबे आंसर हो रहे हैं। हाँ, हाँ। अगर उर्वा का फोन उर्वा से एक दिन के लिए ले लिया जाए, हाँ। तो क्या करेगी उर्वा? उसका रिएक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं। नहीं शी कहेगी? वोंट केयर। हाँ। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है नहीं, फोन? इतनी वो नहीं है फोन। हाँ, फोन हाँ। एडिक्ट नहीं है। नहीं। ओके, कोई एक मोमेंट जो उर्वा फॉरवर्ड करना चाहे कि ये मैं किसी तरह फॉरवर्ड कर दूं, ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने जिंदगी में? फॉरवर्ड? हाँ। उनका क्या फॉरवर्ड करना चाहेगी? किस तरह की चीज हो सकती है? मुझे कुछ ऐसा जहन में आ जैसे नहीं फॉर रहा। एग्जांपल उसने कुछ ऐसा सब्जेक्ट लिया हो पढ़ाई में, वो मजबूरन पढ़ तो लिया उर्वा हो। अपनी पढ़ाई वाला पूरा एरिया फॉरवर्ड कर देगी। उसको बिल्कुल नहीं क्या पसंद। बोल रहे हो? कुछ नहीं पता। हाँ, कोई ऐसी चीज जो उर्वा के दिल से बहुत करीब है, कोई भी चीज वो उसे दूर नहीं करती। मैं दूर तो मजबूरन होना पड़ा ना। हाँ, यार। लेकिन फिर भी हाँ। आई थिंक इट वुड बी मी हाँ। और मामा। और मामा। आई मीन फैमिली इज हर हाँ। क्लोजेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, थिंग। ओके। शदीद गुस्से में उर्वा का
रिएक्शन क्या होता है? क्या वो बर्दाश्त करती है, जब्त करती है, या निकाल देती है गुस्सा? डिपेंड करता है कहाँ खड़ी है। हाँ। मामा के सामने खड़ी होगी तो बर्दाश्त कर लेगी। हाँ। मेरे सामने खड़ी होगी तो निकाल एक्सप्रेस कर देगी। हाँ। लेकिन फिर भी वैसे भी लाइक अगर आम जनरली देखें तो ये बर्दाश्त करने वाली है, गुस्सा पी जाने वाली है, या आई निकाल थिंक देती है? जनरली जिंदगी में बाहर के लोगों के साथ तो हम बर्दाश्त ही करते हैं, क्योंकि अच्छा। यही सिखाया गया है कि हमेशा तहम्मुल से सोचें, सोच समझ के बात करें, सोच हाँ। समझ के फैसला लें। बट अदरवाइज आई थिंक मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। आहा, आहा। कौन सी ख्वाहिश उर्वा की अभी तक पूरी नहीं हुई, इसके दिल में है और वो उसकी बकेट लिस्ट में कि ये मुझे पूरी करनी है? उर्वा की बकेट लिस्ट बड़ी एक तो सिंपल है, लेकिन कोई एक ऐसी, जैसे पता नहीं तुम लोग जहाज से छलांगे लगा चुके हो, स्काई डाइविंग क्या क्या कर चुके हो, कोई ऐसी चीज है जो उसकी? आई थिंक कोई ट्रैवलिंग की जगह होगी। शी लाइक्स टू ट्रैवल, हाँ। तो इसको कुछ ना कोई कुछ होगा ट्रैवलिंग की जो जगह होगी कहाँ जयपुर कहीं में। जाना चाहती हाँ, होगी। ठीक है, यकीनन। डन है। मुझे नई नई पोएम्स याद हो गई। काम आएंगे आगे की जिंदगी में। सवाल, इतने लंबे लंबे जवाब, मार्जिन कोई छोड़ा वन है। वर्ड सवाल भी होते आई हैं। हैव गिवन लॉन्गर आंसर्स, तो कुछ तो मैच कर। तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो लफ्ज में बस थिंक लाइक मी। हाँ, ओके उर्वा, पहला सवाल। पैनिक कंडीशन में घबरा जाती हो या डट के मुकाबला करती हो? आई थिंक ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि आप घबराते हैं। हाँ। हर इंसान घबराता है। बट देन आई थिंक आई कम अप विद अ प्लान। तालियां बजाओ, कैमरामैन तालियां बजाओ। कोई और तो है? उर्वा, these were सही my जवाब। exact words. Exact What? same. कि instinctively Photocopy, पहले copy paste. मुझे तो लग रहा है you Wow. could hear me. क्योंकि मैं this भी is समझी। exactly what I said कि initially first reaction के घबरा जाती है, हाँ। but फिर समझ जाती है कि डट के मुकाबला हाँ, करना। और वो जो प्लान भी जब बना होता है ना, दिल दिल में मैं डर रही होती हूँ। हाँ। बट देन लेकिन आई मीन डट के सामना करो। मुझे मिलेगा ना पॉइंट। हाँ, आपको मिलेगा बिल्कुल। ओह एक अच्छा, आदत जो उर्वा को खुद भी अपनी बुरी लगती है। मेरी थिंक आदत प्रॉपर्ली। जो मुझे बुरी लगती है, हाँ, तो जिस पे सारी हम बहुत होती जोक भी करते हैं। हैं। जोक करते हैं। हिंट दे सकती हूँ मैं? नहीं। दे दो, कोई बात नहीं। कौन सा क्या ऑस्कर चीज़ दे है दूंगी जिसपे मैं? मैं बहुत हंसती हूँ कि you just can't do it। जस्ट कांट डू इट। हाँ। मुझे लगता है कभी कभी मुझे ना टाइम का उस तरह से करेक्ट। तालियां बजाओ मुसलमानों। रियली यू सेड दैट। मैंने कहा she can't calculate time। ऐसा होता है कि कभी कभार हाँ। वैसे तो कि मतलब मुझे लगता है कि बता अभी चुकी 2 सब। बज रहे हैं, सब समझाया लेकिन डिटेल बज रहे में। होते हैं शाम के 6। इसी तरह समझाया यार अभी तो दिन है, 2 बजे होंगे। कि आधा घड़ी नहीं घंटा देखती। गुजर जाता है और उर्वा कहती है 5 मिनट गुजरे हैं। हाँ Who are you? sometimes, yes. ओके, बिल्कुल सही जवाब। उर्वा का फोन अगर एक दिन के लिए उससे ले लिया जाए तो वो क्या करेगी? मैं चिल करूंगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा। तालियां बजाओ। सही जवाब। सही। हाँ। माय मैंने गॉड। कहा you हाँ, won't मैं care। कहूंगी गुड हाँ। रिटर्न्स। अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंस्टा ये वो इसकी पोस्ट Oh उसकी my व्हाट्सएप की God. पोस्ट लगाओ। अच्छा, कोई मोमेंट तुम्हारी जिंदगी का अगर फॉरवर्ड करना चाहो तो कौन सा मोमेंट करोगी? इस पे मैंने निदा से हेल्प ली थी। हाँ, क्योंकि मैंने उसको मुझे- हेल्प दी कि मैं एग्जांपल दी। फॉरवर्ड एज इन के लाइक कोई जिंदगी का कि बस ना होता पोर्शन, वो। हाँ, कि वो ना होता। प्रोफेशन, कोई भी बताओ ऐसे क्या related। पार्ट था जो आपको लगता था कि ये है ही क्यों? ऐसा मुझे नहीं लगता। Forward मुझे लगता है कर दूं हर बस चीज से इसको कुछ लर्न करते हैं। नहीं, बट डोंट थिंक सो डीप। थिंक ऑन द सरफेस। इसका बस से नहीं चलता कि ये वो करती जाए और तुम कहती हो फॉरवर्ड कर दूंगी मिस जिंदगी कराओ, से। इसका क्या करना? देखो मैंने भी टिप दे दी। हाँ, ऐसी भी कोई चीज है। कि अगर वो पार्ट पे हम वापस जाएं और आपको ऑप्शन मिले कि ये स्किप ही हो जाए तो बेहतर है। ये बहुत ट्रिकी सवाल है, मुझे तो नहीं लग रहा कि सोचो ऐसा ना। कुछ है जो मैं स्किप करना चाहती हूँ। नहीं, हर not literally because you can't skip it because mama will still make you do it. But अम्मा विल मेक मी डू इट। कांट थिंक ऑफ। पढ़ाई, वो पढ़ाई वाला पोर्शन यस यस, नहीं है ना, Correct. पढ़ाई वाला पोर्शन जवाब फॉरवर्ड कर उसने दे। सही दिया बिल्कुल। मास्टर्स हो जाए बस। मैंने कहा वो बस स्किप कर देगी कि हाँ, मुझे ना चलो, कोई थोड़ा बात सा नहीं। अच्छा, हाँ, एक कुछ कोई- सब्जेक्ट से ऐसा फील होता था। हाँ। एक कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे दिल से बहुत करीब है और तुम उसे दूर नहीं कर सकती। ऑब्वियसली फैमिली। सही जवाब। Correct. सही जवाब। मैंने कहा मैं। ओए होए, और obviously या पूरी family। या पूरी फैमिली। अच्छा, अगर तुम्हें शदीद गुस्सा आ रहा हो किसी के ऊपर, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम गुस्से को पी जाओगी या गुस्सा निकालोगी? क्या करोगी? आई थिंक पी जाऊंगी। पी जाओगी?
and I'll see how that situation affects me. I'll try to correct the other person if I see there is scope. हाँ अगर मुझे लग रहा है ना कि नहीं हो सकता तो मैं कहूँगी हाँ आप सही कह रहे हैं. सही जवाब, सही जवाब. आखिरी सवाल है, कौन सी उर्वा की ऐसी कोई बकेट लिस्ट में कोई ख्वाहिश है जो वो अभी तक पूरी नहीं हुई और वो करना चाहती है आगे पूरी? I have to think like how you think. No, actually, Bucket list बहुत सारी what is चीजें it that होती you want to do a lot in your life, generally? हैं. A lot. हाँ कि time मिले तो you do it. जो बकेट लिस्ट में है मुझे ये I'll करना. probably study. Oh, यहाँ What did पे you say? इसने कहा ट्रैवल. travel. अभी तो तुम पढ़ाई से भाग उसका रही तो थी. मिल जाता. वो मैं बता रही हूँ ना, वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे. अच्छा. अब तो वी गेट टू अच्छा, चूज ये ना तो कि law. कौन सी चीज पे आपने हाँ. फोकस करना है. हाँ. सो जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे वो तो मुझे जैसे? बहुत पसंद कौन थे. से? आई रियली लाइक केमिस्ट्री टिल वन पॉइंट. हाँ, ये मेरी है. इंग्लिश मुझे बहुत पसंद मैं थी. फॉरवर्ड करना चाहती हूँ अपनी उर्दू जिंदगी मुझे में बहुत chemistry. पसंद थी. उर्दू? ये तो ये उल्टे सब्जेक्ट है जो सब भागते हैं. नहीं एक्चुअली अम्मा को भी बहुत इंटरेस्ट है अच्छी वाली अच्छी उर्दू में ना, सलीस उर्दू. तो मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में पढ़ना. अच्छा. आई थिंक और टाइम के साथ चेंज भी होते थे फेवरेट सब्जेक्ट. अच्छा. ऐसा नहीं है. हाँ. फिर जब मुझे शौक हुआ कि अच्छा ट्रैवल करना है, व्हाट कंट्रीज व्हाट ऑल, तो ज्योग्राफी भी फिर बहुत अच्छी लगने लग गई. सो आई थिंक हर चीज़ का एक एक अपना अपना टाइम वक्त था. था. बट नाउ आई फील इफ आई स्टडी आई प्रॉब्ली गो फॉर साइकोलॉजी. वाह, जबरदस्त. बड़ा फायदा है वैसे. I look मैं तो forward to मुझे it. खुद में मशवरे ले रही हूँ कि भैया बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, तो सब मुझे यही कह रहे हैं कि एक सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी होना चाहिए जिंदगी में. बहुत हाँ जिंदगी हाँ, में because it मुझे helps बहुत you in इंटरेस्ट life. है उसमें. So, लोगों को समझने का मौका मिलता है आपको अलग अलग, तो ज़रूरी है. सो एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी फिर उर्वा और मावरा की कलेक्शन, UXM की कलेक्शन, और साथ मावरा से भी सवाल करेंगे. हेडफोन होगा, नहीं उर्वा से सवाल करेंगे, हेडफोन होगा मावरा के कानों. GMP शान सहूर. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं GMP शान सहूर. इस वक्त UXM यानी उर्वा और मावरा हमारे साथ हैं यहाँ अपनी कलेक्शन के साथ, जो आप इंशाल्लाह ईद के लिए ख़रीद सकते हैं. ईद के बाद शादियाँ हैं, उसमें भी क्योंकि मुझे लगता है कि जो जिस तरह ज्वेलरी पहनी है उर्वा ने, उस तरह आप अपनी ढोलकियों में या इस तरह भी आप ये ईद के जोड़े चला सकते हैं. लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो कहते हैं ईद के कपड़े बनाएं, अच्छा आगे जो ढोलकी है उसमें भी चला लें. सो वो वाली हम आइडियाज़ दे रहे हैं आपको. सो हम इससे पहले कि आपको और प्रॉपर पूरी कलेक्शन दिखाते हैं, मैं मावरा वाले सवाल उर्वा से कर लूँ. तुम हेडफोन लगाओ. Same सवाल है. नहीं, अलग है. अलग है, तुम्हें नहीं पता, बाद में पूछूंगी. बाल खराब हो जाएंगे, सही कर लेंगे हम. सही से लगाओ. ओके. मावरा अपने दिल की हर बात किससे शेयर करती है? दिल की हर बात मेरा ख्याल है अम्मा से, नंबर 1. फिर इनकी जो बचपन की 5 सहेलियों का जो ग्रुप है उनसे. बचपन की सहेलियां वही चल रही हैं हाँ, अभी और तीसरे नंबर पे मैं भी आती हूँ. तक. मतलब इसमें चलता रहता है कि अच्छा किससे पहले किससे बाद में. अम्मा लेकिन नंबर 1. नंबर 1. ओके. कोई एक आदत जो वो खुद अपनी तब्दील करना चाहती है? तब्दील करना चाहती है. ये बड़ा मुश्किल है. जिससे वो खुद भी मतलब परेशान ना कि मैं तब्दील करूँ इस आदत को अपनी. मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई आदत है वैसे जिससे परेशान है मावरा. थोड़ी बहुत ही सही. आई रियली डोंट थिंक देयर इज एनी एक्चुअली. वो अपनी फेवरेट है. हाँ असल में सही है, यही बोल देते हैं. ओके. हाँ. अच्छा, कोई एक ऐसी शरारत या हरकत हाँ. जो मावरा कभी उर्वा से शेयर नहीं करती? होता है ना कभी कभार डर भी होता है कि मैं ना बताऊं उर्वा को. हाँ. बचपन से ही होती होगी ये चीज, तो कोई ऐसी? वो ज्यादातर ऐसी चीज होती है कि बहुत महंगा सा एक ब्रांड लिया होता है, मैं कहती हूँ कितने का लिया. हाँ. और ना वो छोड़ो ना, देखो तो अच्छा कितना है. कितने नहीं मुझे बताओ, हाउ मच वाज दिस फॉर. अब मैं क्योंकि इतना ज्यादा आई डोंट शॉप मच, तो मुझे अंदाजा नहीं होता कि अच्छा फलां ब्रांड की इस वक्त जो कलेक्शन है वो क्या चल रहा है. अच्छा. तो वो कुछ आप पूछते रहे ना, पूरा दिन पूछते रहे, नहीं बताएगी. ओके. अच्छा, एक चीज का डर जो मावरा को बड़े होने के बाद भी ना खत्म नहीं हुआ. एक चीज का कोई डर भी हो सकता है, लिफ्ट में, अंधेरा, ऊंचाई, कुछ भी. छुपकली, कॉकरोच, चूहा. आई एम ट्राइंग टू गेट देयर. मुझे ये भी नहीं कोई जहन में ऐसा डर आ रहा मावरा का.
डरपोक नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं। सो कोई ऐसा डर नहीं, हाँ? नहीं। अच्छा, अगर मावरा एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? तो फिर लॉयर होती, तो जो फिर वो lawyer है। ओके, आखिरी सवाल, किस शहर में, किस जगह मावरा को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है? आई थिंक डेफिनेटली इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? हाँ। ओके, है भी बड़ी सुकून की जगह। हाँ। मुझे भी मिलता तो है, तो मुझे ये लगता तो है है। कि हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल है ये, हाँ या फिर कह सकते हैं जहाँ भी अम्मा हूँ। हाँ, तो अम्मा। हाँ। अच्छा, अगर कोई मोमेंट अपना मावरा रिवाइंड करना चाहे, हाँ। तो वो कौन सा मोमेंट होगा जो उसका पसंदीदा मोमेंट है ना, उसको वो दोबारा जीना चाहे? वो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन का हो सकता है। हाँ, इसी तरह का हाँ। कोई अभी रीसेंट तो मुझे यही याद ये आ रहा है। अपनी graduation का वी आर moment। ऑल सो प्राउड ऑफ। हाँ, सही है, हमारा खत्म हो गया, हाँ, सवाल हाँ, खत्म हो नहीं, गया, करेक्ट बात उतार है। दो। हाँ, उसका सही अच्छी वक्त थी पे कोई- फोन Okay, खत्म हो गया। you know what hit me the most? हाँ। Teachers pet, is that you? I was like, yes. मजे की पोइम्स है। हाँ, मैंने नई लेकिन नई है ना? सुन ली हैं। ज्यादा सुन ली ना, देर नहीं सुन सीख ली। सकती। हाँ। ओके, पहला सवाल, अपने दिल की हर बात मावरा किससे शेयर करती है? मामा से, मामा से और उर्वा से भी, सही और जवाब मेरी है। फ्रेंड से भी। वही मैंने यही पांच चीज़ वाली बोला है। बचपन की 5 वाली जो बस हाँ, मैंने कहा वो बचपन की बात सहेलियां। हाँ, वो उनको अपडेट देनी अगर जरूरी मुझे कुछ होती ना है। पता हो तो मैं उनसे हाँ। पूछ सकती हूँ। हाँ। अच्छा, उन 5 दोस्तों में से कोई यूएक्सएम में है? हाँ, मेरी वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। यार, उनको भी बुलाना चाहिए कभी बिल्कुल, इकट्ठे, मुझे अगर लगता वो है। आ जाए, पता है मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आप बुलाए ना। मास्क फिर पहना इनको के ले आओ, बुलाते हैं। उनको कोरोना वाला। नहीं। यही अच्छा लगेगा। माई पूरी फ्रेंड्स टीम। आर वेरी शाय हाँ। उस तरह से, इसलिए कह रही हूँ। हाँ। लेकिन मेरी वो 5 फ्रेंड्स को हर चीज की अपडेट देना, हमारा हाँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ। हर बात वहाँ पहुँचनी कहाँ जरूरी है। बनी वो दोस्तें? स्कूल से मेरी स्कूल फ्रेंड्स से हैं, दोस्त। 6th-7th ग्रेड से। ओह, ग्रेट। रियली ओल्ड। ओके, अगला सवाल, कोई एक आदत जो तुम खुद अपनी तब्दील करना चाहती हो? मैं अपनी कोई आदत तब्दील नहीं, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। लेकिन उर्वा मेरी कोई आदत एक Copy तब्दील करना paste कर चाहती रहे है। हो? हाँ। हाँ, क्योंकि इसको लगता है कि मैं बहुत स्पेंड करती हूँ। हाँ, ये शायद ये चेंज करना चाहे, बट बेचारी मैंने ने लेकिन साथ सब trust जवाब me, दे दिया। मैंने I will अपना not. ओपिनियन नहीं दिया कि मैं क्या बदलना हाँ, चाहती मैंने पूछा भी हूँ। नहीं। मैं नहीं बदलना तुम चाहती, सब। मतलब हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं। ओके, थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है ना कि हाँ, अच्छा भाई, अब अगला सवाल ये है कि एक चीज जो मावरा उर्वा से घबराती है शेयर करने में, नहीं करती वो शेयर, वो क्या है? यही कि क्या चीज कितने की ली है मैंने। कुड यू हेयर मी? नो, ओह माय गॉड। ये बोला आपने। हाँ। हाँ, क्योंकि ये बहुत पैनिक करती है। हाँ। अगर इसको बता दो कि, मतलब वैसे अगर कोई चीज दिखाओ कि अच्छी है, तो नहीं बताती सच तो आप ऐसे बताती भी है नहीं है। कि अच्छी है। हाँ। बट अगर आप पहले प्राइस बता दो तो फिर वो बहुत जज करती है। तो आई समटाइम्स लाई कि ये चीज पहले तो काफी दिन तक कहती थी छोड़ो ना, मैंने वो तो हाँ। आप छोड़ो ना। हाँ, लेकिन जब बहुत मैं पीछे push पड़ करे जाऊं तो फिर मैं कभी कभी आधा करके बता देती हूँ। कम बताती है, मुझे पता है मुझे कम बताती है। ओके, अच्छा, अगर एक चीज मैं पूछूं कि कोई एक चीज का डर जो तुम्हें बचपन में हो या बड़े होने के बाद भी खत्म नहीं हो, कोई एक डर है? What could you say? कोई भी एक डर हो। मैंने उर्वा से ये पूछा था कि अंधेरे से, ऊंचाई से, छिपकली से, कॉकरोच से, कोई भी ऐसा डर? I mean, छिपकली से तो सबको ही डर लगता हाँ, है। हाँ, लेकिन वैसे कोई ऐसा कोई यही डर है कि हाँ, मतलब उसके बाद भी किसी से नहीं डरती? हाँ, मतलब किसी ऐसा चीज़ कुछ nothing comes to my मतलब mind. छिपकली आ गई और कोई घर में नहीं तो तुम मार दोगी उसको या भगा दोगी? नहीं, भगा दूंगी। इतनी बहादुर नहीं हूँ कि मारूं, लेकिन भगा दूंगी। भगा दूंगी। उतना मतलब I won't be so scared. हाँ, ओके, अगला सवाल, अगर एक्ट्रेस ना होती मावरा तो क्या होती? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि इसके 2 जवाब हैं। अच्छा। अगर तो मैं कभी एक्ट्रेस बनती ही ना, हाँ। तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर बनती। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं मजीद एक्ट्रेस ना रही तो आई ऑब्वियसली प्रैक्टिस लॉ। सही जवाब। I said law. बूढ़ो। You said law? ओह, जबरदस्त। I thought you might have said doctor because बचपन से I wanted to. I couldn't हाँ, think लेकिन of अब पढ़ा उससे लॉ है। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल है ये, ठीक है? हाँ। किस जगह मावरा को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है? किस शहर, किस जगह, कोई भी ऐसा? घर पे, मतलब I mean जहाँ फैमिली हो, जहाँ मामा हो,
आहा, अच्छा चलो शहर भी चुन लेते, मामा भी हैं वहाँ, हाँ। कोई शहर चुनो। मामा भी हो तो फिर इस्लामाबाद for sure. ओके, ओ वाह, जीत गई। आपको हमें कौन जीती है इसमें? मैं उर्वा। क्या, उर्वा जीत गई। उर्वा उर्वा ने है? बिल्कुल, हाँ। उर्वा तुमने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। हाँ। तो सही आपके है भी ना? सारे ट्रैवल वाला मेरा आपका एजुकेशन ओह, था ना। अच्छा हुआ। Well done. Nice. मैंने कहा हम दोनों का टाई हो गया। Well done. जबरदस्त Well जबरदस्त। done. तो चले अब हम लोगों को आपके कपड़े जरा दिखाते हैं, अपने वीडियो में तो देखें, लोग वैसे भी देखें टीवी पर, हाँ। है ना? हाँ जी। और मुझे उठ एक बात, हाँ खड़े होकर मैं इस साइड दिखाते से हैं आ जाती हूँ ना, और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो कि तुम दिखा रहे होगे तो मैं बताऊंगी वो कि तुम लोगों ने सबके लिए सोचा है, इंटरनेशनली भी, क्योंकि ईद सब सेलिब्रेट करते हैं, सारे दुनिया के मुसलमान जो किसी भी और जगहों पे रहते हैं वहाँ से शुरू करते हैं हाँ उनके जी, लिए। ठीक है। हाँ देखिए भाई, इन्होंने वेलवेट कलेक्शन भी है इसमें, और ये इतनी अच्छी सोच है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ इस वक्त सर्दी होगी, और ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं सोच लिया तुम लोगों ने? एक्चुअली ये थॉट वहीं से आती है क्योंकि वाइल लिविंग इन पाकिस्तान हमें हर वक्त ये रियलाइजेशन होती है ना कि अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में मामा बताई थी कि बहुत सर्दी शुरू हो गई हाँ। है, सो अभी ईद पे आगे आगे इट विल बी इवन मोर कोल्ड। Oh, yes. तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी वहाँ रहती हैं, वो अच्छा। पांचों में से 2, तो वो उनकी वजह से भी they भाई also- भी उधर है, हाँ, भाभी Oh, भी उधर है। yes, तो माय हाँ। बेस्ट फ्रेंड्स आस्क्ड मी कि मावरा हम ना तुम्हारी वेलवेट कलेक्शन में से कुछ पहनेंगे फॉर ईद। ओह। तो हमने फिर इसको रीस्टॉक किया कि रखा। मुझे ख्याल दिखाओ आया। दुपट्टा, हम खोल के देखते हैं ना कि दुपट्टा किस तरह का है जरा। हमारे इस वक्त का मजा आएगा, खवातीन को सुबह देखती हैं ये सब चीजें। इस पहर जो है क्या है, शॉपिंग हो रही है, विंडो शॉपिंग। Yeah, there's more velvet also. ओह ग्रेट। अच्छा ये देखिए इसका भी दुपट्टा दुपट्टा, कितना ये पकड़ो, खूबसूरत है, मैं गोटे का काम हुआ हुआ है, और उस पे हल्का सा काम है, एंड वेलवेट है। And they're very soft to wear. मतलब अच्छा वाला हम ऐसा velvet फैब्रिक use हुआ चूज है। करते हैं जो हाँ। हमें भी खुद पहनने में मजा आए। मजा है। तो और ये फिर- ऑरेंज के साथ कितना प्यारा दुपट्टा है, Orange के पूरा साथ ये है। कलरफुल। हाँ, और इस दुपट्टे का ना गोटा भी बड़ा डिफरेंट है। और वही सेम गोटा हमने उसके ओह पैंट्स के वाओ, लिए भी यूज किया। यार ये तो मैंने मार्केट में कहीं नहीं देखी किरण, ये तो बड़ी हाँ। प्यारी है। हाँ, इससे थोड़ी ओल्ड स्कूल वाइब आती है ना। बहुत अच्छी तो लग इसके रही है। पजामा पे भी हमने वही और सेम पता है इतना मजा आता है ईद पे इस तरह की चीजें, किरण गोटा, ये सब चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना इस ऑरेंज के साथ है ना ये, जी। या वेरी नाइस, बहुत और अच्छा। एक जो है पजामा थोड़ा कैसे, सा- पजामा मैं मिस कर गई, सॉरी। ये जैसा दुपट्टा है ना उसके एजेस ओह, वैसे। तो उसके ऊपर किरण तुम जो लोगों है। ने रखा है। ओए होए होए, खुश हो जाएंगे, दुआएं देंगे तुमने वो लोग। क्योंकि इतनी सर्दी में आप कैसे कॉटन की शलवार कमीज पहनो इसका बाहर। ट्राउजर भी दिखाओ, रेड वाले का। हाँ, इसका भी बहुत प्यारा इसी trouser तरह है। का है। देखिए, अच्छा ये थोड़ा बेल इसका बॉटम थोड़ा टाइप bell bottom है, हाँ। हाँ वेरी नाइस। तो ये आप पिक्चर्स में भी देख साइजेस सकते कौन हैं। कौन से तुम लोगों के पास अवेलेबल? अच्छा, हर हम लोग के size है। हाँ ऑलमोस्ट हर साइज है। उसकी वजह ये है कि हम लोग कुछ जो क्योंकि हम अब ऑब्वियसली जैसे ये ऑरेंज वाला अम्मा ने पहना, हाँ तो हम कोशिश करते हैं कि हर साइज से थोड़ा सा उसको बड़ा ही रखें। अच्छा। और अगर कोई स्पेशली अपने छोटे बेटियों या किसी के लिए करे तो हम कभी कभी कस्टमाइज भी कर देते हैं अगर हमारे पास टाइम हो। अच्छा। लेकिन मोस्टली हम लोग थोड़ा सा उसको ना मार्जिन छोड़ते हैं हाँ। कि स्मॉल जो है वो हर तरह के स्मॉल को आ जाए, लार्ज जो है वो हर तरह के लार्ज को आ large को आ जाए। जाए। हाँ, ये वाला दिखाओ। लूज कट रखते हैं थोड़ा। ये फ्रंट है इसका। हाँ जी। और ये इसको क्या कहते हैं? ये तो मेरा बहुत नेट वाला, नेट कहेंगे इसको, ये इसका सेल्फ टेक्सचर ही ऐसा है, लाइक और इस पे गोटे का काम है, है ना? और इसके दुपट्टा और ट्राउजर पे भी सब लाइक इट्स वेरी शाइनी एंड वाइट। हाँ ये कितना मजे का इसका ट्राउजर है, और दुपट्टा जो है ये ऑर्गेन्जा कहेंगे इसको, टिश्यू ऑर्गेन्जा, हाँ जी। है ना? उसके ऊपर भी पूरा काम हुआ हुआ है दुपट्टे पे। मतलब लाइक अच्छा, इस लाइन के हमने सारे ट्राउजर जरा फ्लैपर्स फ्लैपर्स इस टाइप के, और ये गोटे का इस्तेमाल Yeah. अलग अलग तरीके से हुआ हुआ है हर हाँ, दुपट्टों। फुल इसके हमने स्लीव्स very मेरे nice. फेवरेट हैं। एंजॉय किया गोटे का काम। पता नहीं आजकल मुझे बड़ा ग्रेसफुल लग रहा है ये ऑर्गेन्जा, ये टिश्यू हाँ। बहुत अच्छा लुक दे रहा है। ये आजकल फेस्टिव बड़ा भी हो ट्रेंड जाता है है, और थोड़ा सा हाँ, कंफर्टेबल भी। कंफर्टेबल भी हो जाता है, और तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं। हाँ। ये भी तो बहुत जरूरी है, तस्वीरें बहुत अच्छी आनी जरूरी है। सो ये हमारी जो ये हमने सर्दियों में वी सोल्ड देम अ लॉट, और अभी अच्छा। हमने इसको रीस्टॉक किया है फॉर पीपल इन कनाडा, हाँ। ऑस्ट्रेलिया, इवन अमेरिका में आई थिंक रिलेटिवली ठंडा होगा। I'm हाँ, not too कोई कोई sure. स्टेट है ठंडा, हाँ। कोई गर्म है। तो आप लोगों के पास तो दोनों चीजें अवेलेबल है ना, जो आपने पहना है, मावरा ने पहना है, मैंने पहना है, इसको हमने किस तरह जो ये ज्वेलरी जो के हम साथ- तीनों वाले प्रिंट्स हैं, ये हमारी अभी वाली जो समर कलेक्शन है, फेस्टिव कलेक्शन। ये तुमने पहनी हुई ये थी ना इसमें like? हमने ये सारे थोड़े इस तरह के सॉफ्ट कलर्स। अच्छा मजे की बात ये हर And fully एज embroidered. ग्रुप के लोगों के लिए हाँ, है। बिल्कुल। है ना, जैसे अब कोई कलर ऐसा होता है, लड़कियां तो सभी पहन लेती हैं, लेकिन जो थोड़े से एजड खवातीन होती हैं उन वो सिलेक्ट करती हैं कि हम ये कलर पहने, ये नहीं। ये भी कितना प्यारा कलर है, लाइलैक,
और Yeah. कॉटन और ये पूरी लाइन में हमने कढ़ाइयों ये पे जो कितना है अच्छा ना, है। हाँ ये इस तुमने सब पे पीटीवी पे कढ़ाई पहना था, हुई मैंने है। देखा था जी, तुम्हें, है ना? हाँ जी। हाँ, वेरी नाइस। असल में द पर्पस इज कि बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है ब्रीदेबल हो ताकि गर्मी उस तरह से ना लगे बट दिखने में कपड़े फिर भी फेस्टिव लगे। इसका जो दुपट्टा है ना, दिस इज ब्लॉक प्रिंटेड एंड द ट्राउजर इज आल्सो एम्ब्रॉयडर्ड, तो ये बहुत प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट है Yeah. बट फिर भी आपको इसमें गर्मी नहीं लगेगी गर्मी या आप नहीं इसमें लगेगी। तंग नहीं पड़ोगे। और वैसे ही वाइट तो अच्छा लगता है ईद पे। हाँ, वो यू कैन एक्सेसराइज इट विद रेड ज्वेलरी, रेड लिप कलर, yes, ये तो बहुत अच्छा। हाँ, ब्लॉक तो प्रिंट सुना है कितना मुझे मजे इसका का दुपट्टा। हुआ। या बहुत ही हमारा फेवरेट, हाँ, इतना बहुत पहना अच्छा। है हमने जब से आज भी हमारा दिल कर रहा था यही वाला यही पहन ले। पहन ले। हाँ, लेकिन फिर वो तुम कहीं और पहन चुके थे ना, तो इसीलिए। ओके, लाओ ये दुपट्टा अभी हम बाद में तय और करेंगे वो ब्रेक। मैं करती हूँ। और ये वाला ये दिस इज हाँ। फुलकारी, दिस इज आल्सो, इसका भी कितना दुपट्टा लाइट कलर है। हाँ। गर्मियों के अच्छा, हिसाब ये से हो तुमने सकता है कि कलर्स सबको देखने में लग रहा हो कि ये प्रिंट्स हैं, बट एक्चुअली ये सब एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी है, हाँ। कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं सब। या इवन द ये वाली जो सेम कलर में भी हुई थी, दिस इज ऑल एम्ब्रॉयडरी। इवन दिस इज एम्ब्रॉयडर्ड द ट्राउजर्स ग्रेट, आल्सो। जबरदस्त, वेरी बहुत सटल तरीके से। डिसेंट। हाँ। वारा दुपट्टा कितना प्यारा है इसका। Organza। कलर जब आप इसके साथ इकट्ठे लगाएंगे सो वो बड़ा एक प्यारा सा लुक देगा। बहुत सारी चीजें पर आप देख सकते हैं वीडियोस में उर्वा और मावरा ने जिस हाँ, तरह कि इसको carry कैरी कैसे किया हुआ है, साथ में कैसा आइडियाज लगा, ये आपको उस मिल पे रहे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, Yeah। वेरी नाइस। एक और वीडियो है ना, क्या स्टैंड बाय पे है, हम दिखा सकते हैं? उर्वा और मावरा की एक और 2 वीडियोस मैंने दी थी, मेरी टीम। हेलो, 3 दी थी एक्चुअली। हाँ, तो हम अगली वाली वीडियो चला ले रहे हैं ताकि चलो हम लोग समेटना शुरू हो शौक गया। है ना। हम वो नहीं होती लड़कियां हमारी फौरन समेट रही समेट होती हैं, वो चलो हम उनको उधर उधर दे देते हैं, वहाँ पे दे देते हैं, वो लोग फिर सेट कर लेंगे। ये लो भाई टीम, ताकि हम बाकी बातें कर सकें। ये लो। हाँ जी जनाब। तो ये कलेक्शन हमने आपको ये भी दिखाया कि इन्होंने पहना कैसे है। तो वैसे तो दोनों में से जब शॉपिंग करने कोई जाता है, कहाँ बैठोगे? आ जाओ। बैठ जाए। हाँ, बैठ जाओ। दोनों में से जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हाँ। उर्वा की चॉइस ऊपर रखी जाती है कि मावरा ये ले लो या मावरा की देखिए, मैं तो चॉइस। शॉपिंग करने ही नहीं जाती। हाँ। सिंपल। चॉइस की बात तो चॉइस बाद की में क्या आएगा। बात तुम है? करती हो, उर्वा के लिए भी शॉपिंग की है और उर्वा मैं देखिए online- उस दिन आपको मैंने बता- कुर्ता पहना हुआ था। उर्वा मावरा ने मुझे के मिलके कहा, कपड़े- उर्वा ये मैं 10 साल से हाँ। देख रही हूँ बस। तो इसको 10 साल मैंने तक कहा, नए यार, कपड़ों love की it, जरूरत मुझे नहीं अच्छा पड़ती। लगता है वो। अब पुराना हो गया ना तो और मजे का हो गया। कंफर्टेबल हो गया। हाँ हाँ हाँ, सो जब तुम लोग उर्वा को ट्रैवल करने का शौक है, जब उर्वा जाती है ट्रैवलिंग तो शॉपिंग नहीं करती, नहीं। चीजें ही देखती हो, क्या करती हो? मैं एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करती है ये। हाँ, Yes. मतलब कि कौन सी बिल्डिंग किसने बनाई, कौन से पानी ऑल्सो पे दैट, कौन सी अच्छा बोट मुझे चलती बहुत है। ज्यादा तस्वीरें लेने का भी शौक नहीं होता ट्रैवल अच्छा। के ऊपर, और शॉपिंग का तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी होता। नहीं, तुम तो रिलैक्स करती हो, चिल करती हो, वॉक कर रही हो। हाँ, सब ये वाली चीजें चीजें जो है ना, हाँ। ये मुझे अच्छी लगती हैं कि आप उस जगह को एक्सप्लोर करो हाँ। ना। शॉपिंग में मुझे लगता है बहुत आप मॉल्स में, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई एम हाँ। श्योर सबको बहुत अच्छी लगती है हाँ, शॉपिंग। मुझे बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक सा लगता है कि आप मॉल में बंद हो गए हैं, हाँ। आपने एक्चुअली तो वो जगह देखी नहीं है। हाँ। सो आई लाइक ट्राइंग न्यू फूड प्लेसेस अच्छा। समटाइम्स, या कोई वहाँ की जो चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हर सिटी की, हर हाँ। कंट्री की अपनी तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ। आई लाइक मतलब मॉल्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बट हाँ जो ऐसी मार्केट्स होती हैं जो वहाँ की लोकल मार्केट लोकल लोकल मार्केट्स, उनमें से मैं बहुत ज़्यादा लेती कुछ नहीं हूँ, हाँ। बट यू रियली गेट टू लर्न अबाउट देयर कल्चर, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, कैसा काम होता इकट्ठे है। जाते हो जो घूमने, तो ये चली जाती है मार्केट में, मुझे भी ले जाती है। हाँ हाँ। घसीट के इसको भी ले जाती हो। उर्वा को ना एक्चुअली आप मॉल में जाके अगर छोड़ भी दें तो शी विल नॉट बाय एनीथिंग, एंड उसको अगर कुछ एक आधी चीज़ लेनी भी हो ना तो उसको बहुत टाइम लगता है टू थिंक इट थ्रू। अच्छा। तो जितनी देर में ये एक शॉप एक्सप्लोर करती है, मैं पूरा मॉल घूम के चीज़ें अपनी लेकर, कल मेरा पहले से प्लान क्लियर होता है कि मुझे क्या 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 चाहिए, करना है। तो मैं वो और जल्दी से उसमें कर ऐड भी हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। अच्छा, बचपन में तुम लोग क्या क्या चीजें एक दूसरे की शेयर करते थे? सब। हर चीज़ हर अभी भी चीज़। करते हैं। जूते, हाँ। कपड़े, अभी इस तरह makeup। होता है कि Luckily, उर्वा कराची से कपड़े भी बैग same। लेकर आती है, हाँ। मुझे कपड़े देती है और हाँ। मेरे पास से इस्लामाबाद से बैग फिर भर के ले जाती है, तो स्वैप हो कि जाता है। ये वाले कुर्ते अब बड़ा आपने अच्छा इतने दिनों से idea है। पहन रही हो, मैं पहन लेती हूँ। हाँ। ये वाले तो हमारी आप पहन लो। वार्डरोब रिन्यू हो जाती तो है। कभी Even ऐसा हुआ है, handbags। कभी ऐसा हुआ है किसी ने दोनों की तस्वीरें इकट्ठे करके हाँ, लगा दी है? हमेशा। कि देखिए उर्वा ने भी वही पहना हुआ है, मावरा ने भी। मेरा हमेशा तो बहुत फायदा हो जाता है। हाँ। और तो मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं लेने ब्रांड्स, लेकिन मुझे मिल तो जाते ही है ना फिर। सो या अच्छा, तो अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या उर्वा ने अपने आप को एज फिल्म प्रोड्यूसर देखती हो, प्रोडक्शन करनी है, और मावरा को मैं पूछूं कि क्या तुम कोई बैरिस्टर अपने आप को देखती हो, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या सोचती हो आगे के लिए?
मुझे लगता है कि मैं तो दोनों ही देखती हूँ, हाँ। प्रोडक्शन भी और मतलब acting तुम्हारी अंदर हिम्मत है मैं दोबारा प्रोड्यूस मैं करूं? अभी ये कहने लगी थी कि या अभी मोराल थोड़ी डाउन सी हो गया? अभी मेरा ख्याल है जब रिलीज होगी टच हाँ। बटन तो शायद वो एनर्जी वापस आएगी। हाँ। एक तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना हम की सब वजह- के लिए, हाँ, कोविड की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि फिर भी आई फील रिचार्ज्ड टू हाँ। डू इट अगेन, हाँ, बट वो थकन उतर गई ना वो वाली, हाँ, इसीलिए हाँ, दोबारा हो रहा है। और ऑल्सो वो जो चीजें लर्न की है ना फिर अब सीखता हाँ, बहुत है वो इंसान। ज्यादा मुश्किल है पहला प्रोजेक्ट करना। Yes. तो मुझे लग रहा है कि उसको और फायदे में लाना चाहिए ना, इफ यू लर्न थ्रू अ Yes, प्रोसेस व्हाई exactly. नॉट। एक ट्रेनिंग हुई। तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर तुमने कहाँ देखती हो? आई थिंक ये मुझे लगता है कि आई ऑब्वियसली डू नॉट वांट टू टर्न प्रोड्यूसर एज अ बिजनेस पर्सन, बट मुझे नाउ आई फ्रेशली फील स्पेशली विद UXMB और कुछ चीज़ें भी जब मैं प्रोसेसेस भी देखती हूँ घर में क्या हो रहे हैं, आई थिंक अगर क्रिएटिवली समथिंग वुड रियली अट्रैक्ट मी तो आई माइट एंड अप बैकिंग इट, लेकिन आई डोंट वांट टू से दैट आई एक्सटेंसिवली वांट टू जस्ट प्रोड्यूस, यू नो, बट लेकिन अगर कोई ऐसा आइडिया हो, ऐसा कंटेंट हो जो आपको लगे कि आपके सपोर्ट से या आपके नाम यूज होने से या आपके उसको मॉनेटरीली बैक करने से वो चीज़ बड़ी बन सकती हाँ। है, तो क्रिएटिवली अगर मेरी ड्राइव होगी तो आई वुड लव टू डू दैट। तो फिर तुम भी प्रोडक्शन में सोचती आई मीन नॉट, मतलब मैं उसको इसीलिए कोई भी बिल्कुल चीज़ होती। प्रोडक्शन नहीं कहना चाहती, बट आई यू नो आई समटाइम्स आल्सो फील दैट आई माइट जस्ट बैक सम कंटेंट, मे बी आई वुड क्या वांट पता टू किसी चैनल के डायरेक्ट CEO बन जाओ। हाँ, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। आई जस्ट वांट कि never कुछ क्रिएटिव आइडियाज अगर ऐसे हों जो जिनकी तरफ मैं पुल्ड फील करूं तो आई शुड बी एबल टू बैक देम इन व्हाटएवर कैपेसिटी। ग्रेट। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए उर्वा और मावरा को एक साथ GMP शान सहूर में। वेलकम बैक। आप मुलाकात कर चुके हैं उर्वा और मावरा से एक साथ। पता नहीं कितने अरसे बाद तुम दोनों ने एक साथ इंटरव्यू दिया है। हाँ हाँ। जी, आई थिंक लास्ट पे लास्ट आपको भी ही आपके दिया साथ था। ही दिया। हाँ, ये हमारी कुछ कनेक्शन है। और जैसे ही हमने अपने पेज पे लगाया कि उर्वा और मावरा हमारे पास आने वाली हैं, सो हमारे पास ना सवालों का एक फ्लो शुरू हो गया हमारे पेजेस पे, हमारे फेसबुक पे। सो तुम लोगों के फैंस ने तुम लोगों के लिए सवाल किए हैं और उनकी तस्वीरें भी मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ताकि तुम लोग देख सको कि अच्छा ये वाली Interesting. ओके जी, पहला सवाल। ओके जी, किसने? फरवा ने मावरा से पूछा है कि आपकी शादी की खुशखबरी हम कब सुनने वाले हैं। ये है फरवा, इन्होंने खुद अपनी शादी की तस्वीर लगा के भेजी है, झूमर लगा के। फरवा बहुत ही प्यारी लग रही है, और इस बात का जवाब मेरे पास है ही नहीं। मतलब कि तुम्हें क्या लगता है आगे कि अच्छा भाई अभी 2 साल मैं ये पढ़ूंगी या मैं 2.5 साल और पढ़ूंगी? अच्छा तो अगले सोचेंगे, देखेंगे, अच्छा रिश्ता हुआ तो कर एक्चुअली निदा, पता है क्या, एक बात मेरे जहन में बहुत ही पक्का बिलीफ है कि एक हम प्लानिंग करते हैं और फिर एक अल्लाह प्लानिंग करता है, और Exactly. अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। सो हाँ। अभी मैं कह भी दूं कि 1 साल 2 साल, यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग फॉर मी नेक्स्ट मंथ, क्या पता भाई, और तो क्या? इसलिए मैं कोई ऐसी बात, मेरी कोई ऐसे प्लानिंग नहीं होती है। आई जस्ट लीव इट टू अल्लाह मियां, जो रणवीर मेरे की लिए हो रही है बेस्ट है। 17 को, क्या पता 18 को मावरा की हो जाए। You never- तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आई रियली अम्मा तो नहीं पीछे पड़ी होती जैसे? नहीं, मेरी मामा बहुत ही, बहुत आप उनसे मिली हुई हाँ, हैं, शी इज़ लगी वेरी अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली वो जिक्र करती हैं, वो बहुत ही फिक्र भी करती हैं, हाँ। लेकिन वो शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। और जो मैं कह रही हूँ कि अल्लाह बेस्ट प्लान करता है, ये मैंने उन्हीं से सीखा बिल्कुल, है। तो बिल्कुल सही। ये बिलीफ इज व्हाट इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। और आई एम ग्लैड कि आजकल की बच्चियां कुछ बनती हैं, पैरों पे खड़ी होती हैं, उसके बाद सोचती हैं अच्छा अब शादी कर लेती हूँ। हाँ निदा, बहुत आई अच्छी थिंक बात। कि अभी हम ये बात कर ही रहे हैं, तो आई फील ये भी बात मामा ने बहुत ही हमें यू नो अच्छे से समझाई है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेटिंग योरसेल्फ, मेकिंग योरसेल्फ इंडिपेंडेंट इन अ गुड वे, बहुत ही अहम चीज़ें हैं बिफोर यू। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी, अगला सवाल। हिना ने उर्वा से पूछा है कि कौन से एक पाकिस्तानी अदाकार के साथ आपको अपनी जोड़ी सबसे बेस्ट लगती है? मेरा ख्याल है इमरान अशरफ। ओह, अच्छा अभी रिसेंट कर रही है ना, इसीलिए बड़ी नहीं, चला के उससे पिछला प्रमोशन भी कर दी। मैंने इमरान के साथ ही किया है। हाँ, अरे यार सही कह रही हो। तो इमरान के साथ काम करने का बहुत एक एक्शन रिएक्शन अच्छा मिलता है हाँ, ना। और एक बहुत हमारी ना एक अच्छी दोस्ती और
समझ आती है एक दूसरे हाँ। की बात, और तो सीन बड़ा अच्छा बन जाता बन जाता है। जैसे मैं अभी हमारे शूट का कह रही थी दैट हाँ। व्हेन वी डू इट टुगेदर, हाँ। तो मजे की चीज बन जाती है. हाँ। इट जस्ट हैपेंस ऑन सेट. Wow. सो व्हेनेवर आई वर्क विद इमरान अशरफ, सम मैजिक हैपेंस इन द सीन्स. Wow. तो कुछ इतना अच्छा सा होता है कि उस क्रिएटिव प्रोसेस का बहुत मजा आता है. मजा आता है। और मामला तुम्हें क्या, किसके साथ अपनी जोड़ी सबसे अच्छी लगती है कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री? आई थिंक लोगों ने जो सबसे ज़्यादा पसंद की है वो मेरी अमीर गिलानी के साथ इन सबार. Yes, आई थिंक exactly. पीपल, सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है वही वो, सच है. सो आई exactly. थिंक इट वुड बी विद हिम. ओह ग्रेट. हाँ जी, अगला सवाल. किंजा ने उर्वा और मावरा दोनों से पूछा है कि आपके रंग रूप और खूबसूरत बालों का क्या राज है? अम्मा. जीन्स में मिला है अम्मा की तरफ. उसका राज अम्मा है. हाँ. एक अम्मा और एक अम्मा की एडवाइस कि जितना आपका दिल साफ होगा वो चेहरे उतनी पे। आपकी चेहरे पे हाँ. रौनक. लेकिन मुझे मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि अम्मा ने कोई तेल वेल लगा के उर्वा मावरा के सर पे टाइट चुटियां और कुछ टोटके वोटके तो किए होंगे, शहद लगा लो. कहती रहती हैं वो. थोड़ा बहुत. शी बिलीव्स इन ऑर्गेनिक थिंग्स. है ना? वो हर दफा कुछ नया टोटका क्योंकि उनकी भी उम्र लाती हैं. रुक गई है. माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह. हाँ. जैसे वो मेरे पास पहले आई थी, मैं देखती हूँ पुराने प्रोग्राम, वो वैसी के वैसी अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह, हाँ. है ना? आई एग्री. वो वाली चीज़ है. सो तुम लोगों के कोई स्किन केयर रूटीन है, जैसे कुछ अपनी स्किन को टाइम देती हो मावरा, क्योंकि तुम लोग मेकअप के बगैर भी फ्लॉलेस है माशाल्लाह स्किन. यार लकीली अल्लाह का शुक्र है नहीं देते बिल्कुल भी. कोई ऐसी लेकिन विटामिन खाते एक हो मुझे या कुछ लगता है जो हमारी लाइफ्स में जो अब मैं ना अपने इर्द गिर्द व्हेन आई सी यंगर किड्स, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती है. आई थिंक वी नेचुरली ईट हेल्दी. हाँ, सब्जी खाती हो ना तुमने, वो, मुझे बताया था, हाँ. इसलिए भी बहुत वो रौनक. और पानी पानी और पानी इज सब्जी. द की टू गुड स्किन. क्योंकि मैंने देखा पानी है जो तो लोग हाँ, वीगन हो जाते हैं उनके चेहरे पे एक अलग सी रौनक आ जाती है. आई डोंट नो. हाँ, आई ईट एवरीथिंग बट आई थिंक वाटर डज द हाँ. मैजिक. ना अगर आप जंक थोड़ा सा कम लाइफ में जंक, करें, हाँ. वो तुम लोग वैसे नहीं हमें इतना शौकीन? शौक नहीं है. वो पानी पूरी और चाट खाने का और कभी ये वो. कभी कभी यार, कभी. हाँ. हमेशा नहीं. हाँ. और फ्रिजी ड्रिंक्स भी नहीं मुझे लगता है तुम लोग लेते. फिजी ड्रिंक तो मैं पी ही नहीं सकती. हाँ. मेरी आवाज अब मैं विस्पर करके बात करनी पड़ेगी मुझे आपसे. anyway not हाँ, not into it. हमारे हाँ. घर में इतना आती भी नहीं है. हाँ. सो वो आई थिंक वो वैसी बचपन से ऐसी आदतें आदत बन गई develop हैं. हुई है. So उनसे फर्क मुझे लगता है पड़ता है. खाने पीने से जो आप खाते हैं वो नजर तो आता है. वही क्रेडिट तो फिर अम्मा को ही गया. अम्मा को गया. ओके जी, अगला सवाल. क्या सना ने उर्वा से पूछा है कि मेरी तो अपनी बहनों से बिल्कुल भी नहीं बनती है, आप दोनों की दोस्ती का राज क्या? वैसे एग्जैक्टली ये बात मुझे माननी पड़ेगी. मैंने बहनों को एक बाल नोचते हुए एक दूसरे के देखा है, नाखूनों से लड़ते हुए देखा है. कहाँ देखा आपने? मतलब यार बताओ हम मुझे, छोटे थे तो हम करते थे ऐसे. मैं अपनी बहन, जो मेरी बहन है वो थोड़ी हैवी है, वो मेरे ऊपर बैठ जाया करती थी. मैं अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके, अब नहीं, अब हम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है. Of course. लेकिन बचपन में इसका राज बताइए भाई. इसका राज भी फिर अम्मा है. ये लड़ाई का आंसर कैसे नहीं आया तुम दोनों अच्छा के मैं बीच में? पता नहीं कैसे है ये, लेकिन नेचुरली हम एक दूसरे को ग्रो करने देते हैं अपनी अपनी स्पेस में. हाँ. वी अग्री टू डिसएग्री समटाइम्स, ऑल्सो वी रिस्पेक्ट दैट कि आपका हाँ. ओपिनियन फर्क है और मेरा फर्क है. हाँ. और हम एक दूसरे का ओपिनियन एक दूसरे पे नहीं थोपते, हाँ. बल्कि दूसरे का समझने की कोशिश करते हैं कि शायद अच्छा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ होगा. हाँ. सो ये खुद ही से है. Also, I want to add that Alhamdulillah we share a very टाइट बॉन्ड. लेकिन रिलेशनशिप जो होता है वो सिर्फ जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं या सिर्फ जो आप हमें यहाँ पे देख रहे हैं ये नहीं होता. नॉट दैट कि हम कुछ मतलब रिलेशनशिप तो हमारी ऐसी ही है, लेकिन ये नॉर्मल होता है टू अग्री टू डिसअग्री, टू हैव अ क्वारल. क्योंकि अगर आप एक ही घर में ग्रो कर रहे हैं तो आपके अग्रीमेंट्स भी होंगे, डिसअग्रीमेंट्स भी होंगे. We agree to disagree. या टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड इज द तो वो कभी बाल खींचने वाली लड़ाइयाँ नहीं हुई? वो अम्मा ने कुछ ऐसा रखा तुम लोगों को वो होने नहीं दी? नहीं है ना? कभी भी नहीं. मुझे लगता है मामा ने हम दोनों को पकड़ के ना सीधा कर देना था अगर ऐसा कुछ होता. ये अलाउड नहीं है. दिस और इज भाई से भी नहीं हुई कभी भी ऐसी कोई चीज? नहीं, भाई तो हमारा इतना ओबीडियंट है, आप उससे नोच मिली के नहीं भाग है. जाते हैं भाई तो. आप अक्सर मिले आप- तो आप आप उससे मिली नहीं है, बल्कि आप डीप से मिली नहीं है. हाँ. वो इतना ओबीडियंट बच्चा है सीधा-साधा ना. बच्चा इज है. वेरी मुअद्दब. हाँ, मिली हाँ हाँ, सहरी पे आई थिंक. अलग अलग जगह बहुत ही वो ओबीडियंट बच्चा है, बहुत ही प्यार करने वाला मुअद्दब बच्चा है. तो और वो भी उसको क्रेडिट अम्मा को जाता ऑफ कोर्स है ना? 100%. ओके. हाँ जी, सलीम साहब ने मावरा से पूछा है
कि आपको आपके होने वाले शौहर में आप कौन सी 3 खूबियां चाहती हैं कि हो, अल्लाह। क्या होनी चाहिए कि ये 3 होंगी तो हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगी। अगर अम्मा ने भी कोई ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ लिया या कुछ, अल्लाह तौबा। ये 3 क्वालिटीज तो होनी चाहिए। कोई चीज़ होती है ना भाई कि मुझे आदमियों में ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि वो रिस्पेक्ट करें औरत की, या कुछ भी ऐसी। आई थिंक एक तो ये कि मेरी अम्मा को बहुत पसंद हो। मेरी ये- अम्मा का फेवरेट होना। हाँ हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, वो दैट पहली- मम्मा अप्रूव्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। आई थिंक बाकी वही बेसिक जो आप भी कह रही हैं कि रिस्पेक्ट करे औरतों की, सबकी, इंसानों की, हर हाँ। चीज़, वो इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। हाँ। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एंड आई तीसरा? थिंक तीसरा वुड बी, दिखने में भी तो कुछ अच्छा हो ना, मतलब लाइक जोड़ी साथ चले तो अच्छी तो लगे। आई थिंक कि उस इंसान को किसी भी अपने ख्वाब के लिए या किसी भी अपने पैशनेट होना चाहिए। हाँ। ताकि मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन, पढ़ाई हो, काम हो, आई एम वेरी ड्रिवन। तो कोई ऐसा इंसान ही मुझे समझ सकेगा जो खुद भी उतना ही ड्रिवन हो किसी भी शोबे पढ़ा के लिए। लिखा भी तो होना चाहिए, इतनी हाँ, पढ़ी लिखी लड़की है पढ़ा भाई, लिखा, हाँ, है ना, मतलब, वो भी जरूरी है। बस। तो ये देखिए 4 चीजें भाई इन्होंने बता दी कि पढ़ा लिखा हो, मेरी अम्मा का पसंदीदा होना चाहिए, अम्मा को पहले उतारना चाहिए शीशे में, उसके बाद बच्ची आपके हाथ आएगी। तो ये वाली पहली चीजें। ओके जी, अगला सवाल है, नबील ने मावरा से पूछा है कि आप कभी अपने ट्रोलर्स को जवाब क्यों नहीं देती। ये दोनों से बेसिकली सवाल है। मैंने नहीं देखा कि तुम लोगों ने कभी भी किसी ने, सबको ट्रोल करते, Never. किसी को नहीं छोड़ते, मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ। तो तुम दोनों कभी नहीं जवाब देते ट्रोलर्स को। ये कैसे बर्दाश्त करते? कभी मेरे खून केस खौल में तो जाता। आप शुक्र करें कि मैं कुछ इंस्टा ट्विटर कुछ लगा देती हूँ। हाँ। मेरे पास, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं वहाँ और वक्त नहीं गुजारना चाहती हूँ, हाँ। बस। तो मैं इतना ही कर कैसे सकती हूँ। बर्दाश्त करते हो? कभी कभार होता है मैं कि तो जब- पढ़ती नहीं हूँ, सो। तुम पढ़ती नहीं हो। मुझे और? लगता है कि अफेक्ट आप होते हैं। हाँ। कभी कभी आप उन चीज़ों को पढ़ के हर्ट भी हो जाते हैं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में समझना कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। समटाइम्स द ट्रोल्स कैन ऑल्सो बी सेइंग समथिंग जो उनको ऑब्वियसली उनको सही लगता है, वो इसीलिए कहते हैं। और एज अ पब्लिक फिगर वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं, वो हमारे बारे में ओपिनियन रखने की पूरी वो रखते हैं, हक रखते हैं। हमने उस ओपिनियन से करना क्या है, उससे जो भी कंस्ट्रक्टिव हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो ज़रूर लाएं। बट इफ समथिंग इज बेसलेस एंड इज जस्ट अफेक्टिंग यू, तो यू हैव टू जस्ट टेल योरसेल्फ टू बी बेटर देन दैट। हाँ सही है भाई। ओके जी, हाँ खत्म हो गए सवाल। ओहो भाई, आपके लिए लस्सी भी आ चुकी है, शेफ सोबिया और बासित। शेफ बासित आइए, जरा कुछ लेकर आइए जो आपने बनाया है, चखिए कि मियाँ बीवी में से आज कौन जीता। वैसे मैं ऑनियर नहीं चखवाती क्योंकि मैंने सबको ये बोला कि शादी की वीडियो नहीं बन रही खाना खाते हुए। तो हम जब हम खुदाफिज कर देंगे तब हम चखेंगे। ओहो, लुक्स वेरी गुड। इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन है। मुझे वो मैं जो सोचती हूँ तुम लोग घर में भी बाहर से- खाते हो कि नहीं इस तरह, ऐसे ऐसे या अलग अलग बिल्कुल भी प्लेटों में? नहीं। लेकिन मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई कि बाहर से रशियन अंदर से देसी। या ये वन लाइनर बहुत अच्छा है इसके लिए। क्या ओए, बात ओए, है। लस्सी भी आ गई है सहरी के लिए। प्लीज बैठे आप लोग। सो ये तैयार है। क्या नाम था इसका जिसमें सवैयाँ लगाई हैं आपने? मिस इंग्लिश का हमने नाम रखा था फ्राइड स्टफ कबाब। ये अंग्रेजी चीज पर हमने सवैयाँ जिस पे लगाई है मैंने कहा हर किसी को समझ आए। ओके, और इसका क्या नाम था? ढाबा स्टाइल अंडा मसाला। ढाबा स्टाइल ये अंडा दोनों मसाला। रेसिपीज आप लोगों ने खुद जी जी सोची हैं? create करा था। Great करी। वेरी नाइस। ये वहीं उनको मोहब्बत हुई थी एक साथ खाना पकाते हुए, सीखते पढ़ते हुए, वो वाली चीज़। तो बहुत अच्छा लगा। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम वाइंड अप करूं, मैं बताना चाहूँगी कि UXM, अगर आपने जो कलेक्शन हमने दिखाई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप पूरी नहीं देख सके, इनके इंस्टा पेज पर UXM ही नाम है ना, UXM ऑफिशियल। UXM ऑफिशियल पे जाके आप उर्वा और मावरा की कलेक्शन देख सकते जी, और हैं। वेबसाइट भी है urvaxmavra.com। और ऑर्डर प्लेस, ये मुझे वेबसाइट पे भी जरूरी है होता है पूछना, और इंस्टा पे भी होता है। कितने दिन पहले ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कब तक लोगों को मिल सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द आर्टिकल। वैसे तो आई थिंक 2 to 3 days।
हाँ, अगर तो आई मीन इट रियली डिपेंड्स ऑन द आर्टिकल। अगर कुछ आउट ऑफ स्टॉक है और वो रीस्टॉक हो रहा है तो तो फिर फिर इट उससे टेक्स लाइक अ timeline वीक और 2, और वो लेकिन तुम लोग बता देते हो? हाँ वो हम इतना बता time देते हैं कि लगेगा? आपको 2 हफ्ते में मिलेगा या 2 दिन में मिलेगा। कुछ अगर बन रहा है। वेरी अच्छा। ट्रांसपेरेंट। और कुछ आर्टिकल्स हैं जो कस्टमाइज होते हैं फिर उनका उसके हिसाब से टाइम होता है। हाँ। बट वैसे जो इस वक्त जो ऑर्डर्स जा रहे हैं वो आई थिंक 2 to 3 थर्ड डे यू हैव योर ओह ऑर्डर। ग्रेट। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर है और तुम इंटरनेशनली भी इसको एक्सपोर्ट जी, करते हो? इंटरनेशनली भी जो ऑर्डर्स हैं उनका अपना अपना टाइम होता है डिपेंडिंग ऑन कौन से कंट्री में जा रहा है। और पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स एवरी बट कॉर्नर आई ऑफ बिलीव द दैट्स कंट्री। आल्सो 5 to 6 days। मैंने जब Not तुम लोगों more। को देखा था मुझे नहीं पता था ये छोटी सी बच्चियां बिजनेस वुमन बन के मेरे सामने आएंगी माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं तुम दोनों के लिए। थैंक शुक्रिया यू। जी। और Thank कि you तुम so लोगों का ये वाला वेंचर भी इसी तरह ग्रो करे इंशाल्लाह। जैसे तुम लोगों ने अपना एक मुकाम बनाया इस इंडस्ट्री में। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर UX। थैंक यू so नदा। much, Nida। तो Such a जनाब pleasure। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। वैसे प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं बोलूँगी उर्वा और मावरा से अपने फैंस के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ कह दो ताकि मैं फिर इनको प्रॉपर्ली खुदाफिज कहूं। कहें आप। नहीं पहले आप। लखनऊ से आए हैं पहले आप नहीं, कहिए। मैं बस थैंक यू आई लव यू गाइज। बहुत ही स्पेशल रही है जर्नी पूरी, जो भी करियर एवरीथिंग, हर चीज़ को इतना अप्रिशिएट करने का, प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये डिटो। और प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें, आजकल सब ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, तो हाँ। प्लीज़ दुआओं में याद रखें। सो यहाँ से हमारी तरफ से खुदाफिज। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी कल GMP शान सहूर में। कल कौन होगा ये सरप्राइज आप देख सकेंगे कुछ ही देर बाद हमारे पेजेस पर। सो देखिए कल मिलेंगे। और अगर आपने अभी प्रोग्राम मिस कर दिया हमारा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सुबह मॉर्निंग शो के टाइम रिपीट होगा, देख लीजिएगा। GMP शान सहूर। अल्लाह हाफिज।